दिखते नहीं आजकल तो। कौन सी दुनिया में रहते हो? तिलकधारी कहाँ रहता है? हॉस्टल। कई दिनों बाद दर्शन दिया आज आप लोगों ने। मैं नहीं दे रहा। अरे पेन कौन ले जाता? किसकी क्लास थी? हेलो। अरे मैडम किसी को फोन करो ना। कहाँ? वो पेन ही नहीं है ये। कहाँ चले जाते हैं यार? कौन से सर की थी? पेन साथ ले गए क्या वो? हैं? चलो इस चैप्टर को पूरा करते हैं बच्चों। आज रह गया था थोड़ा कुछ इसमें। हाँ। नहीं, हम बोला था। क्या बोला था? टाइम निकला ही नहीं ना। अच्छा आज पेपर दे रहे हो आप? सुन के अच्छा लगा। कॉकरोच के क्वेश्चन गलत होंगे नहीं पढ़ोगे तो? हैं? करके नहीं आओगे? ठीक है तो फिर काहे को गलत कर दोगे तो गलत हो जाएंगे ना। अच्छी बात है, तुम्हारे नेगेटिव नहीं होंगे। अगर मैंने पढ़ा दिया तो तुम कोशिश करोगे अटेम्प्ट करने की, और कोशिश कोशिश में तुम गलत कर पाओगे। तो एक लेक्चर में तो कैसे होगा पूरा? वही करवा दूं जो एग्जाम में दे रहा हूं। हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा दो शाणे। क्या नाम तेरा? KEAV। केशव हुआ ना? सह शंकर वाला? सह शंकर वाला है कि सह सड़क वाला है यार? तेरा नाम है केशव। कहाँ का है? बिहार। बिहार में कहाँ का? मधुबनी? बेगूसराय? ये यूपी के साइड में है तो। नहीं, बॉर्डर बिहार यूपी के बॉर्डर की साइड में नहीं है क्या? दूर है उससे। चलो निकालो कॉकरोच निकालो। पेज नंबर 111 पे आओ फिर तुम। पेज नंबर 111 पे आओ। देखे शायद उसी पे है कॉकरोच। उसी पे है क्या? है? 11 पे होना चाहिए यार। 11 पे है ना? मिलता तो मैं क्यों परेशान करता। पेन तो देखा करो यार। चलो फिर तो कॉकरोच में 111 नंबर पेज पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्ञान दिया कॉकरोच का। क्या कहता है वो? आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा क्या कॉकरोच? नहीं, यहाँ अभी क्लास में स्ट्रक्चरल वाले में कॉकरोच करवाया था क्या? फ्रॉक तो करवाया क्या? उसके तो गलत नहीं होंगे ना? यार तुम्हें लाया नहीं कॉकरोच, तुम कहते तुम्हें ले आता यार। कॉकरोच लाऊंगा फिर? सबको कॉकरोच ही पढ़ना है क्या? फिर नर्वस सिस्टम का बचाव खुद कर लेना, मैं नहीं करूंगा। सोच लो। इसको क्यों खींच रहा हूं मैं? सोच लो। कॉकरोच की न्यूरल। कॉकरोच वाले कितने हैं? बस 2 ही बच्चों को पढ़ना है? फिर क्यों माथापच्ची कर रहा हूं मैं? बाद में कब? ना भैया, नाम ही नहीं है मेरे पास कॉकरोच का, नहीं आता मुझे। कॉकरोच कितनों को पढ़ना है? अरे करवा दूंगा, ये भी करवा दूंगा। ऐसे मैं थोड़ी होंगी न्यूरल छोड़ दूंगा, कल करवा दूंगा। पढ़ना है कॉकरोच? 1 2 3 4 5 6। अच्छा 7। तो मैं लाऊं फिर कॉकरोच? हाँ। और तुम कहते तो यार डलवा देता मैं पहले। बोला था क्या मैंने कि कराऊंगा मैं? आओ तो चलो फिर कराता हूँ। आओ थोड़ा थोड़ा करवा देता हूँ, जितना होता उतना ही ठीक है। क्योंकि 8-10 क्वेश्चन है कॉकरोच के इस पेपर में। क्या पता तुम्हारे सही हो जाए। तो अगर कॉकरोच के क्वेश्चन सही होते हैं तो हर क्वेश्चन सही होने पे तुम मन ही मन मुझे कितनी बार थैंक यू बोलोगे? 5 बार। हर एक क्वेश्चन कॉकरोच का सही होने में मन ही मन 5 बार थैंक यू आना चाहिए। मुझे हिचकियां आनी चाहिए कि थैंक यू बोला जा रहा है। सुन लेना। हाँ। तो देखना बेटा जी, कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच देखा तो आपने? अरे घरों में रात को कई बार रसोई में घुसते हो,
सिलेंडर के पीछे वो काले भूरे से घूमते हुए दिखते हैं ना, तिलचट्टा बोलते हैं। भगाते भी हैं अपन, कई बार उड़ के अपने सामने आ जाता है, जान निकल जाती है अपनी। कॉकरोच। कॉकरोच कौन से फाइलम का मेंबर है? आर्थ्रोपोडा। अब बेटा जी जो आर्थ्रोपोडा होता ना, आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेज। आर्थ्रो का मतलब है जॉइंट, पोडा का मतलब जिसमें जॉइंट आ जाए, वो आर्थ्रोपोड्स होते हैं। कॉकरोच की जो क्लास है वो है इंसेक्टा। क्लास को क्या नाम दिया? इंसेक्टा। जो कॉकरोच का जीनस है जिसके बारे में आप पढ़ोगे, वो जिको लगाओ ना क्लास बिन के देख लिया करो, पेन वेन है कि कोनी। जो मास्टर की क्लास है बिन पूछ जाया करो, सागे ले जाओ पेन से पता नहीं क्या है, प्रेम है उन लोगों को। तो जीनस हो गया पेरी प्लानेटा। पेरी प्लानेटा, कुछ नहीं लिखना तुम्हें, सब एनसीईआरटी में है। स्पीसीज है इसकी अमेरिकाना। कहां मिला रे? अच्छा, इन बच्चों ने बोला कि सर ले गए, इसलिए मैंने कहा। इन्होंने भ्रांति फैलाई है। उस कैसे उन्हें फैलाई है, वो कह रहा था। तो पेरी प्लानेटा अमेरिकाना, मतलब ये तो बेटा जी कॉकरोच का क्या हो गया? नाम हो गया। जैसे तुम्हारा नाम होता ना होमोसेपियंस। जीनस है पेरीप्लानेटा, स्पीसीज है अमेरिकाना, फाइलम कौन सा? आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। कॉकरोच इंसेक्ट है। अब बच्चों इंसेक्ट क्या होता है? मैंने कहा कॉकरोच कौन है? इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब 6 टांग वाले, बिल्कुल। इंसेक्ट पहचानने का तरीका है जिसके पास टांगे कितनी हो? 6 लेग वाला कोई ऑर्गेनिज्म तो 100% वो कोई भी हो, विदाउट एनी एक्सेप्शन, उसको मैं इंसेक्ट कहूंगा। अब जो पहला पैराग्राफ देता है उसमें उसकी साइज वाइज लिखी हुई है। मुझे कोई एक एनसीईआरटी दो, तुम दो, सबके पास है क्या? तू दे देख, उस वाली में एडजस्ट हो जा। तो पहला पैराग्राफ देखो, कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडी, काले भूरे से दिखते हैं। तो ये मेंबर है क्लास इंसेक्टा के, फाइलम आर्थ्रोपोडा के। ब्राइट येलो, नीले पीले हरे भी दिखते होंगे अलग अलग जगह, छोड़ो इसको। द साइज रेंज फ्रॉम, ये जो साइज दी है ना, ये वाली याद नहीं करनी। अगले पैराग्राफ में पेरीप्लानेटा की साइज लिखी हुई है, वो तुम याद कर लेना। ये मिलीमीटर में है बेटा जी, 3 4 5 3, 3 4 5 3, ये मिलीमीटर वाली याद कर लियो। यहां इंच और सेंटीमीटर दिए, उसको चाहे रहने देना, ठीक है। देन इसके पास एक लॉन्ग एंटीना है, टांगे हैं, और फ्लेट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील हेड, मतलब बॉडी चपटी होती है, फ्लेट ऐसे चिपका हुआ होता है, फ्लेट बॉडी है। कॉकरोच दे आर नॉक्टर्नल ओमनीवोरस। नॉक्टर्नल का मतलब जब हम सो जाएंगे तो ये जगेंगे, नॉक्टर्नल है। ओमनीवोरस सब कुछ खाएगा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, रोटी खा लिया, कपड़ा खा लिया, इवन अपनी स्पीसीज के छोटे मेंबर को भी खा लेते हैं। कोई छोटा कॉकरोच घूम रहा है, पकड़ के मुंडी तोड़ी सल्टा दिया, उसको बोलते हैं कैनाबेलिज्म। आपने कुत्ते में सुना होगा, ये कुत्तियां होती है ना जो, वो भूख लगने पे अपने छोटे बच्चों को भी खा जाती है, उसको बोलते हैं कैनाबेलिज्म। कैनाबेलिज्म डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं। दे हैव बिकम रेजिडेंस ऑफ ह्यूमन होम एंड दस आर सीरियस पेस्ट। पेस्ट बोले तो ऐसा कोई जानवर जो हमारे लिए हार्मफुल हो, हमारे खाने पीने की चीजों को खराब करे, उसको क्या बोलना? पेस्ट। जी हाँ, गेहूं में इल्ली, इल्ली लटो है ना, वो भी कौन है? पेस्ट है, तो हार्मफुल है। इसलिए बच्चों इनको मारने के लिए जो यूज करते हैं ना अपन, घरों में हीट छिड़कते हैं, उनको बोलते हैं पेस्टिसाइड। पेस्ट को मारने वाला कौन? पेस्टिसाइड। एंड वेक्टर फॉर सेवरल डिजीज, बहुत सारी डिजीज को फैलाने का भी काम करता है। तो पहले पैराग्राफ में याद रखने वाली बातें, फाइलम कौन सा? आर्थ्रोपोडा, क्लास कौन सी? इंसेक्टा, और इसमें कुछ है नहीं। नॉक्टर्नल है क्योंकि रात के टाइम एक्टिव होगा। ओमनीवोरस है क्योंकि ये सब कुछ खा लेता है। अगला पैराग्राफ है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मीन होता है एक्सटर्नल। अब बाहर से देखने पे देखो क्या दिखता है। एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच, इसका नाम है बेटा जी पेरी प्लानेटा अमेरिकाना। पेरी प्लानेटा अमेरिकाना आर अबाउट, ये इसकी लेंथ याद रख लियो, विद विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप्स इन एब्डोमन। ये देखना क्या है। अब कॉकरोच देखा हुआ ना बच्चों, कॉकरोच नहीं देखो, राम जी को घोड़ो देखे है, राम जी का घोड़ा, आगे होता है सिर, सिर के बाद एक इसका पार्ट आता है, उसको बोलते हैं थोरैक्स।
फर्स्ट पार्ट तो होता है हेड, सेकंड पार्ट क्या होता है, थोरेक्स, और जो लास्ट वाला पार्ट है ये वाला, ये इसका होता है एब्डोमेन। तो कॉकरोच की बॉडी के कितने पार्ट आएंगे, 3, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। अब जो हेड होता है ना बेटा जी, हेड पे आपको दिखेंगे ये दो दो तो आंखें होंगी गोल मटोल, आंखों के पास में ये दो लगे रहते हैं एंटीना। एंटीना जान गए क्या, अरे कसारी देखड़ी है क्या, क्रिकेट, तो आगे वो दो धागे से लगे रहते हैं ना एंटीना, उनको आप टच करते उसको पता चल जाएगा ये कॉकरोच का एंटीना है। इसी हेड पर इसका माउथ होता है, इसी हेड पर इसकी आंखें हैं, और एक सेंसरी स्ट्रक्चर क्या लगी हुई है, एंटीना, इसका एंटीना है। सेकंड पार्ट कौन है, थोरेक्स। थोरेक्स पे 3 पार्ट होते हैं बेटा जी, थोरेक्स पे इसके 3 पार्ट है, 3 पार्ट। पहला पार्ट होता है प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, 3 पार्ट है। थोरेक्स पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें लगी हुई है, टांगे कितनी है, 6, 3 पेयर्ड। तो हर पार्ट से, थोरेक्स के हर पार्ट से यहां कौन लगी हुई है, टांगे, लेग्स, 3 इधर है 3 इधर है, तो कितने पेयर्ड लेग्स हुई, 3 पेयर्ड लेग्स। और विंग्स कितने होते हैं, ध्यान से सुनना, काम की चीज आ रही है। कॉकरोच में पंख कितने होते हैं, 4, बोले तो 2 पेयर्ड। टांगे तीनों पर है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, और विंग्स प्रोथोरेक्स पे नहीं होते। एक विंग्स तो बेटा जी लगा रहेगा मीजोथोरेक्स पे, और एक जो विंग्स है वो लगा रहेगा मेटाथोरेक्स पे। तो कॉकरोच में विंग्स कितने हुए, 2 पेयर्ड। एक विंग्स तो कहां लगा है, प्रोथोरेक्स पे, एक कहां लगा है, मीजोथोरेक्स पे और प्रोथोरेक्स पे कोई विंग्स, लेकिन टांगे तीनों पे होती है। क्लियर, विंग्स में 2 है, आगे वाला फॉर विंग, सुनते रहो ये सारे करेक्टर आ जाएंगे। इसी को बोलते हैं टैगमीना, इसी को बोलते हैं कवरिंग विंग्स, टैगमीना या कवरिंग विंग्स। पीछे वाला बेटा जी क्या कहलाएगा, हाइंड विंग्स, पीछे वाला कहलाएगा हाइंड विंग्स, ये हाइंड विंग कहलाता है। आगे वाला क्या कहलाएगा, फोर विंग, पीछे वाला मैंने डायग्राम में बनाई भी है, आप देखो बड़ा पंख कौन सा है, फोर विंग्स। अब होता क्या है, जब कॉकरोच बैठा रहता है ना, रेस्ट कर रहा है, ये मान लो हाइंड विंग है, ये फोर विंग है, तो फोर विंग बेटा जी हाइंड विंग को पूरी तरह से कवर करके रखता है। तो तुम जब कॉकरोच को देखोगे तो आपको कौन सा पंख दिखेगा, फोर विंग, हाइंड विंग विजिबल। तो मैंने बोल दिया फोर विंग का एक नाम और है, क्योंकि वो हाइंड विंग्स को क्या रखता है, कवर रखता है। तो एक तरह से फोर विंग का काम होता है क्या देना, प्रोटेक्शन, कवर देने का काम करता है। और जो फोर विंग्स है वो बेटा जी होता है हार्ड, ओपेक, ओपेक समझते हो क्या, अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देख सको। ट्रांसपेरेंट का अपोजिट ओपेक होता है, लेदरी होता है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते। हाइंड जो विंग्स होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, साइज में स्मॉल होता है, और ये हेल्प करता है फ्लाइट में। तो क्वेश्चन बन सकता है कौन सा पंख कॉकरोच की उड़ने में हेल्प करता है, हाइंड विंग्स। कौन सा प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, फोर विंग्स। बड़ा कौन, फोर विंग्स। कवर कौन, फोर विंग्स। किसको, हाइंड विंग्स को। अब उड़ने का देखना, आपने कॉकरोच देखा है तो पता ही होगा, कॉकरोच क्या जल्दी ज्यादा दूर नहीं उड़ सकता बेटा जी। जैसे मक्खी मच्छर होते हैं ना, उड़ रही है मक्खी, कई देर से उड़ रही है, मच्छर भी उड़ रही है। कॉकरोच में ज्यादा टाइम तक उड़ने की कैपेसिटी नहीं होती। कॉकरोच एक्चुअल में शॉर्ट फ्लायर होता है, शॉर्ट फ्लायर। जैसे बर्ड्स में मोर, मोर लंबी दूर तक नहीं उड़ सकता, वैसे इंसेक्ट में कौन, कॉकरोच शॉर्ट फ्लायर है, उड़ नहीं पाता लेकिन कंपेंसेट कर लेता, तेज दौड़ता है, घोड़े के जैसे नहीं। बट इंसेक्ट में सबसे तेज दौड़ने वाले में से कौन आता है, कॉकरोच। जो तेज दौड़ता है उसके लिए एंजाइटी तो नहीं कहती, मैं एक वर्ड बता रहा हूं, कर्सोरियल।
कहीं लिखा हुआ है करसोरियल, बोले तो फास्ट रनर, क्योंकि ये लंबी टाइम तक उड़ नहीं पाता। तो बोलेगा लेग कहां है? थोरेक्स पे। पंख कहां है? थोरेक्स पे। लास्ट वाला पोर्शन एब्डोमन। एब्डोमन में कॉकरोच के कितने सेगमेंट होंगे? 10 सेगमेंट। एब्डोमन में सेगमेंट कितने? 10। थोरेक्स में आपसे पूछे तो सेगमेंट 3। और जब हेड की बात आएगी, ध्यान से सुनना बच्चों, हेड में होते हैं वैसे तो 6, लेकिन वो 6 जुड़कर कितने रह जाते हैं? 1। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे में बोन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कितनी थी? 306। अब कितनी है? 206। कहां गई? आपस में फ्यूज हो गई। कॉकरोच के सिर में कितने सेगमेंट थे? 6। जुड़ के कितना बन गया? 1। थोरेक्स में कितने हैं? 3। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। एब्डोमेन में कितने हैं? 10। तो तुमसे पूछे कॉकरोच की बॉडी में टोटल सेगमेंट 10, 3 13, 1 14। कॉकरोच की बॉडी के पार्ट्स कितने? 3। हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। विंग्स और लेग्स कहां मिलेगी? थोरेक्स पे। एंटीना कहां मिलेंगे? हेड पे। आई कहां है? हेड पे। माउथ पार्ट कहां है? हेड पे। अब देखना बच्चों, ये जो सिर है और जो थोरेक्स है, बीच में स्पेस थोड़ी जुड़े हुए होंगे तो, है ना? जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है, ध्यान देना। सिर को और थोरेक्स को जोड़ने के लिए एक मेम्ब्रेन है पतली सी। ये सिर को कौन से पार्ट से जोड़ती है? थोरेक्स का कौन सा पार्ट? प्रोथोरेक्स। इसी पार्ट को, इसी को बोला जाता है इसकी नेक। ये कॉकरोच की क्या है? नेक है। नेक, जैसे आप में नेक होती, और नेक की वजह से मैं सिर को हर साइड में घुमा सकता हूं। तो कॉकरोच का जो हेड रोटेट होता है विद हेल्प ऑफ नेक। फ्लेक्सिबल नेक की वजह से वो हर साइड में इसको क्या कर लेगा? रोटेट। ये बेसिक बात है। अब एक चीज सुनना कि कॉकरोच का जो स्केलेटन है वो किसका बनता है? आर्थ्रोपोडा का स्केलेटन किसका बनेगा? काइटिन। सब कुछ काइटिन का बना है। तुमसे पूछेगा कॉकरोच की टांग, काइटिन। कॉकरोच के पंख, काइटिन। स्केलेटन, काइटिन। सब कुछ काइटिन का बना होता है। और ये काइटिन ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर है। चलो अब थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ की रीडिंग लगा लो। क्या कहता है कि द एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज का नाम ये है, और जो मेल कॉकरोच है ना उसमें पंख थोड़े से बड़े होते हैं। हाँ, ये मैं बात बता रहा था। इसमें ऐसे देखनी हो कि अगर तुम मेल फीमेल का पता लगा सकते हो, कौन सा कॉकरोच मेल है कौन सा फीमेल है। ये थोरेक्स है, ये मान लो बेटा जी कौन है? एब्डोमन। अब अगर मेल कॉकरोच होगा तो पंख ऐसे होंगे। क्या समझे? मेल कॉकरोच में जो विंग्स है वो एब्डोमन को कंप्लीटली कवर करते हैं। अगर तुम मेल को ऊपर से देखोगे तो तुम्हें एब्डोमन दिखेगा क्या? नहीं, पूरा पंख ने उसको ढक रखा है। फीमेल कॉकरोच फैशनकारी, फीमेल ही है। मेल ने तो बापड़न कहें कि फैशन आवे। फीमेल कॉकरोच में जो पंख है वो कौन सी जींस है? वो थोड़ी ऊंची पहनते ना, एंकल कौन सी होती है? हाँ, तो फीमेल कॉकरोच के विंग्स थोड़े से छोटे, मतलब वो एब्डोमन थोड़ा सा क्या रखेगी? विजिबल। फैशनेबल कौन? फीमेल। उसके विंग्स थोड़े से छोटे, तो एब्डोमन का कुछ पोर्शन विजिबल होगा। अगर एब्डोमन पूरी तरह से कवर है, मतलब कौन सा कॉकरोच है? मतलब मैं बाहर से देख के बता सकता हूं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अगर आपने वर्ड सुना हो बेटा जी, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब बाहर से देखकर मेल फीमेल को डिफरेंशिएट करना। जैसे चीड़ा चिड़ी, बेरो पड़ा कि था चीड़ो कौन सी और चिड़ी कौन सी है? चीड़ा चिड़ी में फर्क नहीं पता। कोई बैठी है चीड़ो है चिड़ी, कौन बेरो पड़े था ना? कोई कुणाम चुपचाप बैठे हो बाबड़ो, एक काय पाए कर रही है, नहीं पता चलेगा कौन चिड़ा कौन चिड़ी है। मोर मोरनी में फर्क नहीं पता। कैसे पता चला? मोर के पंख तो बड़े होते हैं, कलर्ड होते हैं। मोरनी के पंख, अरे गाय सांड को तो बेरो पड़ा है। बस, तो वही क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। हमारे में भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, कौन मेल और कौन फीमेल। कॉकरोच में भी होता है, बाहर से देख के अपन उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यही कहती है एनसीईआरटी, लाइन पढ़ लो कि मेल कॉकरोच में जो विंग्स है वो एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड
and divisible into three region: head, thorax and abdomen. The entire body is covered by a hard chitinous exoskeleton. काइटिन किस कैसा कलर का है? ब्राउन. अब अगली लाइन सुनो. इस सेगमेंट में काइटिन की हार्ड प्लेट होती है जिसको बोलते हैं स्क्लेराइट. ये ऐसे समझना बच्चों, जैसे अब कॉकरोच की बॉडी में कई सेगमेंट है. हर सेगमेंट पे किसकी कवरिंग है? काइटिन की. ये मान लो बॉडी का एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट है, चारों तरफ कौन है? काइटिन. स्केलेटन किसका है? काइटिन का है. पीवाईक्यू का क्वेश्चन आ रहा है. अब इसके तीन पार्ट हो गए. ये साइड है डोर्सल, ये है वेंट्रल, और साइड में लेटरल. डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल. पूरे पे कौन है? काइटिन. तो ईच सेगमेंट की जो काइटिन है, एक सेगमेंट की जो काइटिन है उसको नाम दिया स्क्लेराइट. एक सेगमेंट की काइटिन को क्या बोला? स्क्लेराइट. ये काइटिन की कवरिंग है. तीन पार्ट है, डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल. स्क्लेराइट के तीन नाम है. जो स्क्लेराइट डोर्सल साइड में होगी उसको बोलेंगे टरगाइट. वर्ड है, ध्यान रखना पड़सी. जो स्क्लेराइट वेंट्रल साइड में होगी, ये तो तुम्हें याद होना चाहिए, ये कौन सी बोन है? स्टर्नम. किधर है? वेंट्रल. तो कॉकरोच का जो वेंट्रल साइड वाला है उस स्क्लेराइट को क्या बोलेंगे? स्टर्नाइट. और जो लेटरल साइड में है उसे बोला जाएगा प्लूराइट. ये कॉकरोच की कौन सी साइड में आएगा? लेटरल. मतलब हर सेगमेंट पे काइटिन का स्केलेटन है. ईच सेगमेंट की काइटिन क्या कहला रही है? स्क्लेराइट. उसका डोर्सल पोर्शन टरगाइट, वेंट्रल स्टर्नाइट, और लेटरल वाला क्या कहलाया? फ्लूराइड. तो तुमसे नहीं पूछेगा, फिर भी अगर नंबर पूछ ले तो बता दोगे? एक सेगमेंट पे टरगाइट कितने होते हैं? एक होगा. स्टर्नाइट और प्लूराइट दो. लेटरल साइड कितनी है? दो. तो प्लूराइट कितने हुए? दो. इनको आपस में जोड़ने के लिए एक मेम्ब्रेन आती है. वहां से पीवाईक्यू पूछा था, यहां रख दिया गया. वहां से पीवाईक्यू पूछा था कि ये मान लो बेटा जी ऐसी, इसका स्क्लेराइट, ये डोर्सल साइड में मान लो में टरगाइट है, ये वेंट्रल साइड का मान लो स्टर्नाइट है, और ये लेटरल साइड में मान लो दोनों साइड में प्लूराइट है. ये इसकी वो काइटिन की प्लेट है. इनको जोड़ने वाली स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर को जो आपस में जोड़ने वाली मेम्ब्रेन है, इसका एक इंपॉर्टेंट नाम आता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन बेटा जी क्या कहलाएगी? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. तो इन सब को आपस में जो मेम्ब्रेन जोड़ती है वो आर्थ्रोडियल. फ्लेक्सिबल है इसलिए थोड़े बहुत हिलते डुलते रहते हैं. कॉकरोच मूव करता रहता है बिकॉज ऑफ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. ये क्वेश्चन बना हुआ है कि टरगाइट, प्लूराइट, स्टर्नाइट को आपस में जोड़ने वाली स्ट्रक्चर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. और ये सब कुछ किसका बना है? काइटिन का. तो लाइन पढ़ना बच्चों. लाइन है कि हार्ड काइटिन की प्लेट है. इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्ड प्लेट कॉल्ड स्क्लेराइट. टरगाइट डोर्सली होती है और वेंट्रली स्टर्नाइट होता है. साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो. लेटरली उसको क्या बोलते हैं? प्लूराइट. that are joined to each other by a thin and flexible articular और arthrodial membrane. Articular और arthrodial membrane. अब देखना एक डायग्राम दिख रहा है कॉकरोच का. इसमें सबसे ऊपर दिख रहे हैं दो एंटीना. ये फिलीफॉर्म एंटीना है, सेंसेस के लिए है. इधर दिखा हेड, हेड के साइड में देखो टेगमिना लिखा है. टेगमिना दिखा. टेगमिना के पास लिख सकते हो कौन सा विंग है? फोर विंग. टेगमिना बेटा जी कौन सा विंग है? फोर विंग, जिसको बोला कवरिंग विंग्स. फिर एक लिखा है हाइंड विंग. हाइंड विंग कौन सा इसका? पोस्टीरियर. और ये हेल्पफुल इन फ्लाइट, फ्लाइट में हेल्प करता है. फिर देखो एब्डोमेन दिखा. एब्डोमेन के नीचे एक नाम दिखेगा एनल सरसाई. दिखा? एनल सरसाई क्या है? उसके पास लिखना लास्ट में से दो. एब्डोमेन का जो 10वां सेगमेंट है वहां है ये एनल सरसाई. बताएगा कोई इनके फंक्शन? वहीं डायग्राम में लिख दो. ये साउंड रिसेप्टर होते हैं बेटा जी. एनल सरसाई क्या है? साउंड रिसेप्टर. बोले तो कॉकरोच के कान, कान पिछवाड़े पे होते हैं कॉकरोच में, देख लो. ईयर ऑफ कॉकरोच है, पास में लिख लो. एनल सरसाई डायग्राम में मेंशन कर लो. ईयर ऑफ कॉकरोच, साउंड रिसेप्टर. ये साउंड को रिसीव करते हैं.
अब साइड में देखो, इधर 3 टांगों के नाम है। एक टांग लिखिए मेटाथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक और प्रोथोरेसिक दिख गया। तो समझ जाओ प्रोथोरेसिक लेग किस पर लगी है, प्रोथोरेक्स। मीजोथोरेक्स पर लगी है मीजोथोरेसिक, और मेटा वाली मेटाथोरेसिक। फिर एक वर्ड आया प्रोनोटम, दिखा, ये प्रोथोरेक्स ही है। प्रोथोरेक्स है ना सबसे आगे वाला, इसके डोर्सल साइड को बोलते हैं प्रोनोटम। फिर नीचे लिखा मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, दिख गया, तीनों पार्ट किसके हैं, थोरेक्स के। प्रो मीजो मेटा, प्रोथोरेक्स के लिए वर्ड आ गया प्रोनोटम। चलो अगला पेज पलट रहा हूं। हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप, तो सिर कैसा दिख रहा है बच्चों? राम जी का घोड़ा कभी देखना, उसका सिर देखना ऐसे ट्राइंगुलर होता है, 2 आंखें ऊपर आगे एंटीना लगे रहते हैं। एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। अब ये कह रहा है कि जो हेड होता है ना, वो हेड बॉडी एक्सिस के लॉन्गिट्यूडिनली होता है। मतलब ऐसे देखोगे आप, ये हेड रहेगा, ये इसका थोरेक्स रहेगा, ये इसका एब्डोमेन रहेगा। तो जब आप चेक करोगे बच्चों, तो सिर जो है वो बॉडी के बाकी पार्ट से राइट एंगल पे होता है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के राइट एंगल पे, थोरेक्स और एब्डोमेन के राइट एंगल पे ऐसे लगा रहता है। इस पोजीशन को एक नाम देते हैं, तुम चाहो तो एनसीईआरटी के साइड में लिख लेना, हाइपोग्नेथस। ये जो सिर की पोजीशन है वो क्या कहलाएगी, हाइपोग्नेथस। हाइपो का मतलब थोरेक्स और एब्डोमेन के राइट एंगल पे, थोड़ा सा नीचे होता है, राइट एंगल पे, हाइपोग्नेथस ये पोजीशन कहलाती है। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। क्लियर? सिर में कितने सेगमेंट थे? 6। फ्यूज होके कितने रह गए? 1। एंड शो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। तो बीच में एक नेक है बेटा जी, इसकी वजह से वो हर डायरेक्शन में क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा। द हेड कैप्सूल बियर्स ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई, ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस शॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आईज। आंखों के आगे एक शॉकेट होता है, उस शॉकेट से 2 क्या लगे रहेंगे, एंटीना, वो रिसेप्टर होते हैं। एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज आ रहा है उसको एंटीना रिसीव कर लेंगे। अरे पुराने टाइम में टीवी के एंटीना नहीं होते थे क्या? देखे तुमने बड़े बड़े वो 13 ताड़ियों वाले एंटीना। टीवी साफ नहीं आती तो एक छत पे चढ़ के घुमाता था, बोल तो आगी गे साफ, नीचों एल्ला मारता, को नहीं आई, फिर घुमाता, पकड़ कर आगता, तब जाके साफ आती। तो एंटीना उन सिग्नल को क्या कर रहा है, ये भी मॉनिटरिंग करता है एनवायरनमेंट के, कोई सिग्नल को रिसीव करेगा, चाहे वो टच हो, ऑल्फैक्शन हो। अगला माउथ पार्ट की बात आ रहा बच्चों। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस, इट्स फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। इन माउथ पार्ट को थोड़ा सा समझा दूं मैं। सिर के ऊपर 3 चीजें हैं, एक तो कौन सी आंखें, कंपाउंड आई 2, और 2 ही कौन, और ये है इसका माउथ पार्ट। अब सुनना, थोड़ा सा माउथ पार्ट की स्ट्रक्चर बताता हूं। कॉकरोच के जो माउथ पार्ट होते हैं बेटा जी, उन माउथ पार्ट का नाम है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट ऐसे से होते हैं, ऐसे से। ये पार्ट है माउथ के अलग अलग पार्ट। कॉकरोच का मुंह है, ये लो अपना माउथ पार्ट है ये। 2 तो तुम्हारे पास होठ है, अपर लिप और लोअर लिप। फिर है माउथ कैविटी, माउथ कैविटी के नीचे वो जीभ बैठी है। वैसे से कॉकरोच के माउथ पार्ट है, सबसे ऊपर वाला ये कहलाता है, इस माउथ पार्ट को बेटा जी बोलते हैं लेबियम। ये माउथ पार्ट कहलाएगा लेब्रम, ये कहलाएगा मैंडिबल। इस माउथ पार्ट को बोलेंगे मैंडिबल। ये कहलाएगा मैग्जिला, ये कहलाएगा लेबियम। लेब्रम तो कॉकरोच का अपर लिप है, ऊपरी होठ है। लेबियम कॉकरोच का बेटा जी लोअर लिप है। ये जिसको कवर किए रहते हैं वो कॉकरोच की ओरल कैविटी। इसी ओरल कैविटी में कॉकरोच की जीभ होती है, और जीभ को बोला जाएगा हाइपोफैरिंग्स। ये कॉकरोच की क्या कहलाएगी, टंग ऑफ कॉकरोच। तो जब माउथ पार्ट को देखेंगे तो सबसे ऊपर इसका लेब्रम, नीचे लेबियम, और साइड में मैंडिबल। और ये 2 नाम तो तुम्हारे में भी आए थे ना, अपना लोअर जा क्या था, मैंडिबल, अपर जा मैग्जिला। जब मैंडिबल देखोगे कॉकरोच का तो बेटा जी उसके अंदर ऐसे टिथ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, मैंडिबल्स में दिखेगी इसी टिथ लाइक स्ट्रक्चर।
अब देखो होता क्या है, कॉकरोच जब खाना खाएगा तो क्या करेगा, इस मैक्सिला में ऐसे 5 सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है और लेबियम में से 3 सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है। इस 5 सेगमेंट स्ट्रक्चर को नाम दूंगा मैं मैक्सिलरी पल्प। मैक्सिलरी पल्प, ये वाली स्ट्रक्चर कहलाएगी लेबियल पल्प। अब देखो पूरी प्रोसेस, कॉकरोच को फूड खाना है, सबसे पहले फूड को सर्च किया, खाना ढूंढा, चाहे वो रोटी हो कुछ भी हो, सब कुछ खाता है, ओमनीवोरस है। छोटा कॉकरोच मिल गया, उसको पकड़ लिया। पकड़ने का काम मैक्सिलरी और लेबियल पल्प, पकड़ने का काम करेगा मैक्सिलरी और लेबियल पल्प। ये दो पल्प है, इन्होंने फूड को कैप्चर किया तुम्हारे हाथ के जैसे। अब पकड़ के फूड को कहां ले आए, ऑरल कैविटी, माउथ कैविटी में। जैसे ही फूड अंदर आया, अब काम किसका चालू हुआ, मैंडिबल का। मैंडिबल पे दांत लगे हुए हैं, मैंडिबल मूवमेंट चालू करेंगे और जो भी बीच में फूड आया उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो फूड को कैप्चर किसने किया, मैक्सिलरी पल्प एंड लेबियल पल्प ने फूड को कैप्चर किया, पकड़ के कहां लाए, ऑरल कैविटी। अब किसकी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, मैंडिबल। मैंडिबल ने फूड के क्या किए, ग्राइंडिंग, मैस्टिकेशन, ब्रेक डाउन, ये वाली प्रोसेस होती है। पूछेगा कॉकरोच का ऊपरी होठ लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, टीथ वाली स्ट्रक्चर। एक बार ऐसे पूछा था, फूड को ग्राइंड करने में किसका रोल है, मैंडिबल का। ये फूड की बेटा जी क्या करेगा, ग्राइंडिंग, क्योंकि अंदर टिथ के जैसी क्या लगी हुई है, स्ट्रक्चर। पकड़ने में रोल मैक्सिलरी और लेबियल पल्प का, मैंने डायग्राम में बनाया देखना। मैक्सिलरी पल्प में कितने सेगमेंट है, 5, लेबियल पल्प में 3। अभी देखूंगा एंजाइटी का डायग्राम, उससे आपको तुम्हें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। और कॉकरोच की जीभ को क्या कह देना, हाइपोफेरिंग्स। सोचो टंग पर कौन सी ग्लैंड ओपन होती है, सलाइवरी। तो कॉकरोच में भी सलाइवरी ग्लैंड है, जहां से क्या निकलेगा, सलाइवा। वो फूड को डाइजेस्ट करता है। हमारे में भी कौन आता है, सलाइवा। लेकिन तुम्हारे में सलाइवरी ग्लैंड कितनी है, 3 पेयर है, कॉकरोच में केवल 1 पेयर होती है। ठीक है, आओ लगाते हैं रीडिंग। तो कह रहा है कि बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट है बच्चों। द माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ ए लेब्रम। ठीक है, लेब्रम कितना दिख रहा है आपको, 1। देखो बोर्ड पे, मैंडिबल कितने हो सकते हैं, 2, मैक्सिला 2, लेबियम 1। तो ये नंबर दिए इसने, ए लेबियम, ए लेब्रम, ए पेयर ऑफ मैंडिबल, a pair of maxilla and a labium. A median flexible lobe acting as tongue hypopharynx lies within the cavity and closed by the mouth part. तो ओरल कैविटी को किसने कवर कर रखा है, माउथ पार्ट ने, बस। thorax consists of 3 parts, prothorax, mesothorax and metathorax. The head is connected with thorax by a short extension of prothorax known as the neck. बीच में छोटी सी neck है। Each thoracic segment bears a pair of walking leg. ठीक है, हर thorax के segment से एक जोड़ी टांगे लगी है बेटा जी। The first pair of wings arise from mesothorax. Clear? prothorax पे पंख नहीं है, ये वाला डायग्राम, prothorax पे पंख नहीं है, देख लो, prothorax पे wings नहीं है। तो पहला wings लगता है mesothorax पे, and the second pair from metathorax. Forewing called tegmina are opaque, dark and leathery, cover the hind wings when at rest. Rest के टाइम forewings किसको ढकेगा, hind wings को। The hind wings are transparent, membranous and are used in flight. तोड़ने में बेटा जी किसका रोल है, hind wings का, जबकि कवरिंग में किसका रोल है, forewings का। बड़ा कौन, forewing, tegmina। opaque का मतलब अपारदर्शी, जिससे आप देख नहीं सकते, नॉन ट्रांसपेरेंट बोल सकते हो। अब पहले इस नीचे वाले डायग्राम को देखो, फिगर 7.15। इसमें जो माउथ पार्ट दिख रहे हैं ना, इनको देखो, ऊपर लिखा बच्चों लेब्रम बनाया हुआ है, नीचे नीचे लेबियम। कैसे पहचानोगे, तुम्हें एक डायग्राम देके दे देगा, ये जो डायग्राम है ना, ये देख के आपसे पूछ लेगा, ये इधर वाला, इसमें से एक टुकड़ा काट के दे दिया, पूछा आइडेंटिफाई करो। तो नीचे लेबियम है, उसको पहचानो। देखे, लेबियम से लेबियल पल्प निकले में दिखे,
उसमें काउंट करो कितने है वो, 3। लेबियल पेल्प में कितने सेगमेंट है, 3। तो 3 सेगमेंट वाली स्ट्रक्चर कौन होगी, लेबियम। 3 सेगमेंट वाली स्ट्रक्चर कौन होगी, लेबियम। और साइड में मैक्सिला है, मैक्सिला में मैक्सिलरी पेल्प है, उसमें कितने सेगमेंट है, 5। तो 5 सेगमेंट वाले मैक्सिला है, पास में मेंशन कर सकते हो। 5 सेगमेंटेड होते हैं और लेबियल पेल्प 3 सेगमेंटेड है। ऊपर 2 मैंडिबल बना रखे हैं, उसमें लिखा है ग्राइंडिंग रीजन, दिखा वो दांत जैसी स्ट्रक्चर लगी हुई है, वो मैंडिबल है, ग्राइंडिंग रीजन। और बीच में जीभ है, ये हाइपोफेरिंक्स क्या है इसकी, जीभ, लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। और साइड में जो डायग्राम दे रखा है ये पार्ट ऑफ द हेड रीजन, इसमें देखो कंपाउंड आई लिखी है, कंपाउंड आई के पास एक वर्ड लिखा है ओसेलस, दिखा, उसके पास लिख लो सिंपल आई। ओसेलस कॉकरोच की सिंपल आई होती है, बट सिंपल आई देखने में हेल्पफुल नहीं होती, कंपाउंड आई हेल्प करती है। और 2 आगे धागे निकले हुए, उनका भी नाम क्या लिख सकते हो, एंटीना। वो जो धागे निकले हुए वो कौन है, एंटीना। ओसेलस क्या है, सिंपल आई, लेकिन वो विजन में हेल्प नहीं करती, नॉन फंक्शनल होती है। देखने में किसका रोल होगा, कंपाउंड आई का। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ है, द एब्डोमन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। एब्डोमन में कितने सेगमेंट है, 10। अब थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला ज्ञान है, वो थोड़ा सा सुनियो। एब्डोमन में सेगमेंट है कितने, 10 सेगमेंट, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट एब्डोमन ही होता है। अब एब्डोमन में बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉकरोच का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको कहा कि मेल और फीमेल कॉकरोच को कैसे पहचानोगे। तो एक तरीका तो अभी बताया था, पंखों को देखकर, कि मेल कॉकरोच में जो विंग्स है उन्होंने पूरी तरह से एब्डोमन को कवर कर रखा है, फीमेल में कंप्लीटली कवर। एक जो चीज है जिसको देखकर हम तुरंत बता सकते हैं कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सा, पहली चीज ये जो 10वां सेगमेंट दिख रहा है आपको, ये बाइलोब्ड होता है, ऐसे बीच में से बाइफरकेट होता है, चाहे मेल हो या फीमेल, 10वां सेगमेंट कैसा होगा, बाइलोब्ड। इस 10वें सेगमेंट पर एक स्ट्रक्चर लगी हुई रहेगी, अभी जो डायग्राम में देखा था आपने, इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा, एनल सरसाई। ये स्ट्रक्चर बेटा जी क्या कहलाएगी, एनल सरसाई। लेकिन ये दोनों ही कॉकरोच में होती है, ये मेल में भी है और फीमेल में भी। इसके अलावा मेल कॉकरोच में 9वां सेगमेंट, उसमें एक स्ट्रक्चर लगी हुई है, कौन, एनल स्टाइल। एनल स्टाइल ये केवल किस में दिखेगी आपको, मेल कॉकरोच में। तो एनल स्टाइल का मिलना करेक्टर है किसका, मेल का। जबकि ये जो धागे हैं बेटा जी, ये क्या है, एनल सरसाई। इसी को कोडल स्टाइल भी बोल देते हैं, एनल स्टाइल या कोडल स्टाइल। पोजीशन देखना, एनल सरसाई कौन से सेगमेंट में, 10वें में, और एनल स्टाइल 9वें में। एनल स्टाइल लगा मिलेगा कौन से सेगमेंट में, 9th में। एनल सरसाई कौन से में है, 10th में। एक और चीज पे गौर कर सकते हो, जब एनल सरसाई को देखोगे इसमें आपको ऐसे सेगमेंट दिखेंगे, तो एनल सरसाई होती है सेगमेंटेड। जबकि इनको देखोगे बेटा जी तो ये धागे जैसी स्ट्रक्चर है, ये होती है अनसेगमेंटेड। इस चैप्टर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन 3 से 4 बार बना हुआ है कि मेल कॉकरोच और फीमेल में सबसे बड़ा डिफरेंस प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, केवल और केवल मेल कॉकरोच में, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। जबकि एनल सरसाई इसका क्या है, ईयर है, साउंड रिसेप्टर है, वो 10th सेगमेंट में दोनों में प्रेजेंट होगा। जबकि एनल स्टाइल की पोजीशन बेटा जी कौन से सेगमेंट, 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में। क्लियर। अभी पैराग्राफ में एक चीज रिप्रोडक्शन की दे रखी है, वो ऐसे बोला है कि फीमेल में, सुन लो बस आप, फीमेल में जो 7वां सेगमेंट है वो बोट शेप्ड होता है। फीमेल का 7th सेगमेंट कैसा होगा, बोट शेप्ड, ठीक है। और इसमें 2-3 चीजें ओपन होती है, यहां बस नाम लिखे हैं तो मैं बता रहा हूं, समझ में तुम्हें इसके रिप्रोडक्शन में आएगी चीजें। एक तो इसमें पोर होता है फीमेल गोनोपोर, फीमेल का जेनाइटल पोर, अंडे मंडे आएंगे इसमें से।
एक होता है स्पर्मेथिकल पोर, स्पर्मेथिकल पोर, नाम स्पर्मेथिकल है, ये स्पर्म को रिसीव करेगा रिप्रोडक्शन कोपुलेशन के टाइम। यहां से कौन आएंगे, ओवम, गोनोपोर है। एक कोलेटेरियल ग्लैंड का पोर, फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जिसका नाम है कोलेटेरियल ग्लैंड, और ये पूरी स्ट्रक्चर कहलाती है इसका जेनाइटल पाउच। मतलब फीमेल में एब्डोमेन का कौन सा सेगमेंट, 7th, वो थोड़ा सा बोट जैसा हो जाता है, उसमें 3 चीजें ओपन करती है। एक तो फीमेल का गोनोपोर से तो कौन आएंगे, ओवम। एक पोर है स्पर्मेथिकल, जो कोपुलेशन के टाइम क्या लेगा, स्पर्म। एक ग्लैंड है कौन सी, कोलेटेरियल, क्या करती है वो रिप्रोडक्शन में बताऊंगा। जैसे मेल में नहीं होती क्या, हमारे में सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, काउपर, नाम सुनेगा है। फीमेल की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का नाम बताओ, ह्यूमन में बार्थोलिन, कौन सुने हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बार्थोलिन। कॉकरोच में फीमेल की ग्लैंड का नाम है कोलेटेरियल ग्लैंड। ये सब खुलती है इस जेनाइटल पाउच में। ये 3-4 लाइन इस पैराग्राफ की है, तो आप पढ़ियो बेटा जी इसको। ये पैराग्राफ कह रहा है कि इन फीमेल द 7th sternum is boat shaped and together with the 8th और 9th sternites form brood और genital pouch। ये पूरी स्ट्रक्चर जेनाइटल पाउच कहलाती है। whose anterior part contains female gonopore, spermatical pore and collateral glands। ये तीनों इसमें ओपन करती है। इन मेल जेनाइटल पाउच और चेंबर एट द हाइंड एंड और एब्डोमन बाउंडेड डोर्सली बाई 9th, मतलब मेल में वो 9वें और 10वें से बनता है, जबकि फीमेल में 7वें, 8वें, 9वें से बनता है। फीमेल में बड़ा पाउच होता है। अब यहां इन कंटेन डोर्सल एनस, वेंट्रल, मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस। ये गोनेपोफाइसिस मेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं, जैसे ह्यूमन में पेनिस बोलते हैं, कॉकरोच में गोनेपोफाइसिस है। अथेटिक लगा लो भैया, आ इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। मेल बियर्स ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल। इन बोथ सेक्स द 10th सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सरसाई। तो सरसाई तो दोनों में है, लेकिन स्टाइल केवल और केवल मेल में है। ये इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात आ गई। अब जो है इसकी एनाटमी है। एनाटमी में बेटा जी आती है इंटरनल स्ट्रक्चर। और उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हिंदी की एनसीईआरटी में थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, इन जनरल होता नहीं है, इंग्लिश में एक्स्ट्रा हुआ है। यहां हिंदी में थोड़ी सी एक चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, वो एक छोटा सा आप डायग्राम बनाना, कॉकरोच की टांग, उसके पार्ट दे रखे हैं आपकी हिंदी की एनसीईआरटी में। तो मान लो कोई पेपर बनाने वाला मेरी तरह से हिंदी का विद्यार्थी रहा हो, हिंदी मीडियम का, उसके पास हिंदी की एनसीईआरटी हो और वो पेज खोले और वो टांग की स्ट्रक्चर आ जाए और तुम्हें दे दे, तो तुम कह दो कि सर ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। आउट ऑफ नहीं है। कॉकरोच की टांग में भी कितने सेगमेंट होते हैं, 5। तो साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना लो एनसीईआरटी में, उन सेगमेंट के नाम तुम्हें बता देता हूं मैं। तुम्हारी टांग में नहीं होती क्या बोन, कौन सी है, फीमर, ये पटेला, फिर टीबिया, फिबुला, फिर टार्सल, फिर मेटाटार्सल, फिर फैलेंजेज। वैसे कॉकरोच की टांग में भी 5 सेगमेंट होते हैं, पहला, एक दूसरा, तीसरा, नाम भी है, पहला दूसरा तीसरा नहीं बोलते, चौथा और 5वां सेगमेंट। ये एक साइड में, एनी साइड में बना लियो ताकि जब पढ़ो तो ध्यान रह जाए तुम्हें। ये कॉकरोच की एक टांग है। टांग का जो बेटा जी पहला सेगमेंट है इसको बोला जाता है कोक्सा, सेगमेंट नंबर 1। सेकंड को नाम देते हैं ट्रोकेंटर, सेकंड। तीसरे नंबर पे हमारी टांग में भी आता है फीमर, कॉकरोच में भी आता है। चौथे नंबर पे हमारी टांग में भी आता है टीबिया, कॉकरोच में भी आता है। और 5वें सेगमेंट को बोलते हैं टार्सस। ऐसे सीक्वेंस वाइज छोटी सी टांग बना लो साइड में। तो कॉकरोच की लेग में कितने सेगमेंट हो गए, 5। पहला कोक्सा, दूसरा ट्रोकेंटर, तीसरा फीमर, चौथा टीबिया, 5वां टार्सस।
आपसे सीक्वेंस पूछ ले, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस, ये 5 सेगमेंटेड लेग ऑफ कॉकरोच। ऐसी कॉकरोच के पास 6 टांगे होती है, 3 पेयर्ड, और हर के पास कितने सेगमेंट है? 5। तो एनाटॉमी में, मॉर्फोलॉजी में आपने बात की बेटा जी, बॉडी के 3 पार्ट है, हेड आ गया, थोरेक्स आ गया, एब्डोमेन आ गया। थोरेक्स में तो टांग और विंग्स के बारे में ध्यान रखना है, एब्डोमेन में उस एनल स्टाइल का ध्यान रखना है जो मेल और फीमेल कॉकरोच को डिफ्रेंशिएट करती है। अगर एनल स्टाइल है तो कॉकरोच मेल है, नहीं है तो फीमेल है। फिर एनाटॉमी में कुछ सिस्टम दिए हैं। पहला है कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको बता देता हूं। फिर आएगा उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड वाला, वेस्कुलर सिस्टम है 2 नंबर पे, बना ली। तो बॉडी पार्ट है, देखो पहला कौन सा? कॉक्सा, फिर ट्रोकेंटर, देन फीमर, फिर टीबिया, और फाइनली टार्सस। 5 सेगमेंट ऑफ कॉकरोच लेग। चलिए अगला पॉइंट उठाता हूं मैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। पेपर 2 बजे से है क्या? लास्ट क्लास है नहीं आपकी, है ना? बाकी टिश्यू तो हो रखा था ना आपके? टिश्यू का मतलब कंप्लीट टिश्यू है, पुरानी एनसीईआरटी वाला बताया था मैंने। उसमें एपिथेलियल भी है, कनेक्टिव भी है, थोड़ा सा मसल्स भी दे रखा है, और नर्वस टिश्यू भी दे रखा है ना? उन चारों से क्वेश्चन डालने हैं मैंने। पूरा एनसीईआरटी है पेपर अपना पूरा। मैंने जो 50 क्वेश्चन दिए हैं टिश्यू के, फ्रॉग के और कॉकरोच के, वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। फ्रॉग में कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है, फ्रॉग के क्वेश्चन तो किए नहीं होंगे आप लोगों ने, किए थे? कहाँ मिले तुम्हें? हाँ मिल गए थे ना, मतलब प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा हूँ। मैं एक दिन पहले भी गया, तेने एक बुक मांगी थी मेरे से, फिर आई नहीं, वो पढ़ी ले जाइयो, मैंने निकलवा ली थी वहाँ से। तो मैंने उस दिन भी कहा था कोई स्टडी से रिलेटेड मटेरियल तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे पास ना हो तो बेहिचक बेधड़क तुम बोल सकते हो सकता है मैं डांटूंगा भगाऊंगा, लेकिन कोई ना, डांट भी सुन लेना, काम अपने को है। कोई ना, गुरु जी डांट दी क्या फर्क पड़े। माँ बाप गुरु की डांट को बुरा, वो तुम्हारे भले के लिए होती है। फिर आ जाना, सर हमें तो चाहिए, जैसे भी करो व्यवस्था करो। जेन्युइन तुम्हें कोई रिक्वायरमेंट होगी सर किसी भी सब्जेक्ट में, सर ये टॉपिक ये पॉइंट ये वीक है, या इसके मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो दिलाओ, तो अपने से जितना हो पाएगा अपन कर देंगे रिजोल्व। तो ऐसे मुझे आइडिया लगा, क्योंकि फ्रोक के जनरली नहीं दे रखे कई क्वेश्चन, तो आप लोगों ने कहाँ से प्रैक्टिस की होगी? तुम लोगों ने कभी मेरे से मांगा ही नहीं, मेरे याद आया नहीं। ठीक है कर लिया, बाकी क्वेश्चन पड़े थे मेरे पास, अब तो दे देना, कोई ना, एनसीईआरटी पढ़ के आए हो तो कोई इशू है नहीं, हो जाएगा तुमसे। अगला मैं बात करता हूं बेटा जी एनाटॉमी। एनाटॉमी में पहला आता है कॉकरोच का कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। सब एनसीईआरटी की बातें बता रहा हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कॉकरोच का बच्चों को कंप्लीट होता है, कंप्लीट का मतलब होता है माउथ से स्टार्ट होगा और एनस में जाके खत्म होगा, माउथ टू एनस। हमारे में भी होता है, माउथ, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस, कॉकरोच में भी होता है। कॉकरोच की जो एलिमेंट्री कैनाल है, कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट होते हैं बच्चों, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। गट बोले तो एलिमेंट्री कैनाल, तीनों पार्ट होते हैं। फोरगट बनती है एक्टोडर्म से, मिडगट बनती है एंडोडर्म से, और हाइंडगट भी बनती है एक्टोडर्म से। 3 लेयर तो पता ना तुम्हें, एक्टो एंडो मीजो। ये एक्टो, वो एक्टो, और बीच वाली एंडो से। जहां एक्टोडर्म है वहां क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, इसमें नहीं होती, यहां प्रेजेंट होती है क्यूटिकल। देखो ये कॉकरोच की मान लो एलिमेंट्री कैनाल है, सीधी बना दी मैंने, एनसीईआरटी में दिया है डायग्राम। इस एलिमेंट्री कैनाल के हैं 3 पार्ट। आगे वाला पार्ट तो है इसका फोरगट, बीच वाला पार्ट है मिडगट, और लास्ट वाला पार्ट कैसा है? हाइंडगट। ये मान लो स्टार्ट हो रही है माउथ से, खत्म हो रही है एनस पे। ठीक है बेटा जी। अब सुनो, जो फोरगट है वो किसका बना है? एक्टोडर्म का। तो इसके अंदर एक लेयर होती है किसकी? क्यूटिकल की। एक्टोडर्म क्यूटिकल बनाती है।
हाइंड गट किसका बना है? एक्टोडर्म का। तो उसके अंदर एक लेयर है किसकी? क्यूटिकल की। मिड गट में क्यूटिकल की लेयर नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो एंडोडर्म से बनता है। क्यूटिकल का फंक्शन क्या है वो भी सुन लो। कॉकरोच ने छोटे कॉकरोच को खाया, कॉकरोच कॉकरोच को खा सकता है, तो उस छोटे कॉकरोच के जो पंख थे, जो टांगे थी, वो पॉइंटेड थी, तीखी तीखी थी। तो उन पॉइंटेड फूड पार्टिकल से हो सकता है अंदर से एलिमेंट्री कैनाल क्या हो जाए? डैमेज। तो क्यूटिकल एक तरह से क्या करेगा? प्रोटेक्शन। तो ये जो क्यूटिकल की लेयर है बेटा जी, जो अंदर क्यूटिकल की कवरिंग आई है, वो फूड पार्टिकल से उसको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन ये कहां नहीं होती? मिडगट में, क्योंकि वहां एक्टोडर्म नहीं है। दूसरी काम की चीज, दो स्ट्रक्चर है बेटा जी, एक तो फोरगट और मिडगट के बीच में ऐसे ये धागे जैसी स्ट्रक्चर लगी हुई है, इसका नाम है गैस्ट्रिक या हिपेटिक सीका। और हिपेटिक सीका क्या रिलीज करती है? डाइजेस्टिव जूस। डाइजेशन के लिए क्या रिलीज करेगी? डाइजेस्टिव जूस। इसमें फूड को डाइजेस्ट करने वाले क्या होंगे? एंजाइम। कहां होती है? बिटवीन फोरगट एंड मिडगट। नंबर में है 6 से 8। ऐसी एक येलो कलर की स्ट्रक्चर होती है जो यहां मिलती है। कहां? मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे। इसको बोला जाएगा माल्पीजियन ट्यूब्यूल। सुना है? ये कॉकरोच का क्या है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। दो काम की बातें। कॉकरोच में गैस्ट्रिक सीका कहां है? फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे। क्या रिलीज करेगा? डाइजेस्टिव ज्यूस, जिसमें डाइजेशन वाले क्या होंगे? एंजाइम। फिर मेल्पिजियन ट्यूब्यूल कहां है? मिड और हाइंड गट के जंक्शन पे। नंबर में कितना? 100 से 150। येलो कलर का किस में हेल्प करेगा? एक्सक्रीशन में। अब जब डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में, तो फोरगट में दो नए पार्ट के नाम आएंगे। एक तो आएगा क्रोप, एक आएगा गीजार्ड। इन दो नाम पे फोकस करना बेटा जी। तुम्हारे में होता है स्टमक पार्ट, पता तुम्हें? माउथ, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, फिर तुम्हारा स्टमक। कॉकरोच में स्टमक नहीं होता, वहां कौन है? क्रोप। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, सब फूला हुआ पार्ट देखा रखा है, वो क्या है? क्रोप। क्रोप का काम है फूड को स्टोर करना। जो काम हमारे में स्टमक करता है, वो काम कॉकरोच में क्रोप करेगा। गिजार्ड, ग्राइंड। गिजार्ड में होते हैं 6 क्यूटिकल के बने दांत और सर्कुलर मसल। इसका काम है फूड को ग्राइंड करना। तो कॉकरोच में फूड की ग्राइंडिंग दो जगह हो गई। एक तो माउथ कैविटी में मैंडिबल था, वो भी पीस रहा था। एक गिजार्ड जिसमें 6 क्या है? टिथ। ये भी फूड को क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं। और ये पार्ट है किसका? फोरगट का। फिर आया मिडगट और फाइनल पार्ट इसका हाइंडगट। और कॉकरोच में एक ग्लैंड भी होती है जिसका नाम सलेवरी ग्लैंड। नंबर में कितनी? 1 पेयर्ड, टोटल 2। जहां से कौन आएगा? सलाइवा, जो फूड को क्या करेगा? डाइजेस्ट। छोटी सी बात याद रख लो, तुम्हारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज। कॉकरोच के सलाइवा में एक नया एंजाइम आता है, काइटिनेज। इसका क्या रोल है सर? कॉकरोच ने छोटे कॉकरोच को खा लिया, उस छोटे कॉकरोच का स्केलेटन किसका बना है? उसको डाइजेस्ट करने वाला कौन? काइटिनेज। तो कॉकरोच की सलाइवा में कौन? काइटिनेज, जो हमारी सलाइवा में नहीं होता। लगाओ एनाटॉमी की रीडिंग। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी, तो बॉडी के अंदर जो खाली जगह है वहां एलिमेंट्री कैनाल है। डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। माउथ ओपन इनटू ट्यूबुलर फेरिंग्स, फेरिंग्स फिर ईसोफेगस आता है, लीडिंग टू ए नैरो ईसोफेगस। दिस इन टर्न ओपन इनटू ए सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोप, यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। तो जहां आप में स्टमक था, वहां इनमें क्रोप होता है।
द क्रोप इज फॉलोड बाई गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड का एक नाम और है बेटा जी, प्रोवेंट्रिकुलस। इट हैज एन आउटर थिक सर्कुलर मसल एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग अंडरलाइन 6 काइटिनस प्लेट कॉल्ड टिथ। मतलब क्यूटिकल और काइटिन के बने कितने, 6 दांत होते हैं। तो काम वही है। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। तो फूड का ग्राइंडिंग दो जगह हो गया, माउथ में मैंडिबल और एलिमेंट्री कैनाल में गिजार्ड, फोरगट में आता है। बहुत करो, कोई एक आए तो गिजार्ड करो। गिजार्ड, मेन रोल गिजार्ड। द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाई क्यूटिकल बेटा जी। क्यूटिकल आ गया ना, किससे बना है, एक्टोड्रम से। ए रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल कॉल्ड हिपेटिक और गैस्ट्रिक सिका। ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स का मतलब ब्लाइंड आ जाए ना जहां भी, मतलब कोई भी ऐसी ट्यूब बच्चों जो सिंगल साइडेड ओपन हो। तुमने टेस्ट ट्यूब देखी है, एक साइड से खुली होती है एक साइड से बंद होती है। अरे वाटर बोतल, पानी की बोतल का ढक्कन हटा दो, ब्लाइंड, एक साइड से बंद है एक साइड से खुली है, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती है। इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। तो जूस को रिलीज किया वो जंक्शन पे। एट द जंक्शन ऑफ मिड एंड हाइंड गट प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड filamentous cone malpighian tubules. They help in removal of excretory product from hemolymph. hemolymph आ रहा है अगले पैराग्राफ में। The hindgut is broad then midgut and differentiate into, ये 3 पार्ट अंडरलाइन कर लो। hindgut के 3 पार्ट है, इलियम, कोलन, रेक्टम। रेक्टम जहां अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर किया जाएगा, और फाइनली रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। फाइनल पोर एनस हो गया। अब साइड में डायग्राम दे रखा वो देख लो। डायग्राम में सबसे ऊपर फेरिंग्स लिखा है बेटा जी, फिर सलाइवरी ग्लैंड के साथ लिखा है सलाइवरी रिजर्वोयर। रिजर्वोयर का मतलब जहां सलाइवा को स्टोर किया जाएगा, बस ग्लैंड दो ही है जहां सलाइवा स्टोर होता है। फिर एक मोटा थैला सा दिख रहा है, क्रोप, वाइडेस्ट पार्ट है ये, जैसे आप में स्टमक होता है। क्रोप के बाद में कौन आया, गिजार्ड। गिजार्ड के नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हिपेटिक सीका। फिर आगे मिडगट जिसका नाम मिजेंट्रॉन। मिडगट हाइंडगट के जंक्शन पे ये धागे जैसी स्ट्रक्चर मालपीजियन ट्यूब्यूल। हाइंडगट के 3 पार्ट है, इलियम, कोलन और लास्ट वाला रेक्टम। फाइनल वो एनस के थ्रू बाहर। ये देख लो डायग्राम, 2 नए नाम है, क्रोप और गिजार्ड। और यही ध्यान रख सकते हो बच्चों, जब बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे ना अपन एवीज टेक्सोनोमी में, वहां बर्ड्स में भी ये दोनों पार्ट आएंगे, क्रोप एंड गिजार्ड। बर्ड्स में भी होते हैं, इंसेक्ट में भी होते हैं, हमारे में नहीं होते। अगला पैराग्राफ है सर्कुलेटरी सिस्टम का, कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड वाला। कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहली बात ओपन टाइप का होता है, आई होगी बात। ओपन क्लोज 2 पढ़े थे क्या आपने? तुम्हारा सर्कुलेशन कैसा होता है? क्लोज। क्लोज किसको बोलते हो? खून हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर रहे। अरे ये दिखती है नाड़ियां, वेन, आर्टरी, कैपिलरी, इनके अंदर रहता है तो क्लोज, इनके बाहर आता है तो ओपन। इनमें ओपन होता है। और कॉकरोच में सर्कुलेटरी के 3 पार्ट है, एक तो कॉकरोच का दिल, एक इसका खून, एक ब्लड वेसल्स। हमारे में भी 3 नाम आते हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। कॉकरोच के दिल के बारे में क्या जानते हो? कितने चैम्बर होते हैं? 13 होते ना। तुम्हारे दिल में 4, फ्रॉग में मेंढक का दिल में कितने चैम्बर थे? 3। तुम्हारे में 4। मेंढक में 2 ओरिकल 1 वेंट्रिकल, और कॉकरोच में कितने? 13। तीनों सिलेबस में है। तुम्हारा दिल 4 चैम्बर, मेंढक का 3 चैम्बर, कॉकरोच का 13 चैम्बर। और बॉडी में डोर्सल साइड पे होता है। आपका दिल किधर है? वेंट्रल। कॉकरोच में जिधर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है वहां कॉकरोच का हार्ट है। कॉकरोच में रीढ़ की हड्डी होती नहीं, इनवर्टिब्रेट है। दिल धड़कता है कितनी बार? हमारा 72 पर मिनट, कॉकरोच का 49 पर मिनट। तुम्हारा दिल होता है मायोजेनिक, कॉकरोच का होता है न्यूरोजेनिक। नाम सुना है बच्चों? हमारे हार्ट बीट को चालू कौन करती है? मसल्स, मायोजेनिक।
कॉकरोच की हार्ट बीट कौन चालू करेगा? न्यूरॉन। तो ऐसा हार्ट क्या कहलाया? न्यूरोजेनिक। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉकरोच के हार्ट में एक मसल्स होती है, एलेरी मसल्स। एलेरी मसल्स। हमारे हार्ट में होती है कार्डियक मसल्स। कॉकरोच के हार्ट में एलेरी मसल्स। तो दिल में चैम्बर कितने? 13। बॉडी में किधर है? डोर्सल। अपना कहाँ? वेंट्रल। 1 मिनट में कितनी बार? 49। न्यूरॉन हार्ट बीट स्टार्ट करेगा तो न्यूरोजेनिक। और एलेरी मसल्स होती है कॉकरोच की दिल की पेशियां, जबकि हमारे में होती है कार्डियक मसल। खून की तारीफ करते हैं बेटा जी। कॉकरोच का खून कैसे कलर का होता है? गुरुजी कलरलेस होता है। इंसेक्ट का खून कलरलेस होता है। तो मच्छर के मारने पे वो लाल खून किसका आता है? मच्छर की रगों में किसका खून दौड़ रहा है? हमारा। क्योंकि मच्छर ने अपना खून पिया, तो मारोगे तो लाल खून तुम्हारा निकला। मच्छर का खुद का खून तो कलरलेस है। एक्चुअल में मच्छर को मारने पे जो लाल ब्लड निकलता है, उससे ये भी तुम्हें पता चल जाएगा कि वो मच्छर है कि मछली है। मच्छर है कि मछली है? मछली। खून पीना को काम तो बोलो। खून पीने का काम तो फीमेल का। भैया नर मच्छर मॉस्किटो बेचारे सीधे साधे होते हैं, प्योर वेजिटेरियन। मेल क्या होता है? फ्लोवर सेप, फूलों का रस पीता है बेचारा, धर्म कर्म वाला। और ये खून पीने का काम है ना? तो अगर मच्छर को मारा और आपका लाल खून निकला, मतलब मछली है और भी जो खून पिया उसने, है ना? हाँ, तो रेड कलर का ब्लड हमारा है और वो फीमेल मॉस्किटो है, नॉट मेल। तो ब्लड कैसा है रे भैया? खुद के ब्लड में कोई कलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कलर देने का काम कौन करता है? पिगमेंट। हमारे में हीमोग्लोबिन होता है, इनमें कोई पिगमेंट नहीं है, तो ब्लड का कोई कलर नहीं है। और इस कलरलेस ब्लड का एक नाम भी है, हीमोलिम्फ। तो कॉकरोच का ब्लड क्या कहलाता है? हीमोलिम्फ। लिम्फ याद करो, कलरलेस। तो ये कलरलेस ब्लड क्या है? हीमोलिम्फ। ब्लड जिस कैविटी में भरा रहता है, ध्यान देना, हाँ, उस कैविटी को बोलना हीमोसील। तो गड़बड़ मत करना, ब्लड का नाम हीमोलिम्फ। जो कैविटी है वो हीमोसील। सील का मतलब कैविटी, और ब्लड है हीमोलिम्फ। अब इस ब्लड के, अपने ब्लड के कितने पार्ट थे? 2। प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। कॉकरोच के ब्लड में भी कौन है? प्लाज्मा। और फॉर्म्ड एलिमेंट में एक ही सेल होती है, हेमेटोसाइट या हीमोसाइट। ये कॉकरोच की सेल है। आपके ब्लड में तो 3 होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। कॉकरोच के ब्लड में केवल हीमोसाइट। अच्छा और प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कॉकरोच का खून O2 को ट्रांसपोर्ट करता है कि नहीं? कॉकरोच का ब्लड गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कि नहीं? तुम्हारे खून में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन जुड़े थे? 4। क्या कॉकरोच के ब्लड में हीमोग्लोबिन है? नहीं सर, पिगमेंट ही नहीं है। तो कॉकरोच के ब्लड का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में कोई रोल नहीं होगा। खून ऑक्सीजन नहीं ले जाता, खून में मिलने वाला पिगमेंट ऑक्सीजन लेके जाता है। तो मैं कह दूं, कॉकरोच की बॉडी से पूरा ब्लड निकाल दें, तब भी O2 ट्रांसपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्लड का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में कोई रोल नहीं है। क्लियर? ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप होती है, ओपन में पुअरली डेवलप है। 3 वेसल्स के नाम आते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ओपन में कैपिलरी होती ही नहीं है, इसलिए ब्लड वेसल्स हाईली डेवलप नहीं है। मेन हम दिल की बात करेंगे और इसके ब्लड की बात करेंगे। ब्लड कैसा? कलरलेस, जिसमें पिगमेंट नहीं, तो O2 को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। पढ़ लो, अब इसको डायग्राम देख लो, एलरी मसल्स चेक कर लो। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोले तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप, जबकि ह्यूमन का क्लोज, मेंढक का, मेंढक का क्लोज बोल दिया सही, मैंने कहा क्लोज ओपन, ओपन क्लोज सर, क्लोज ही होता है। गुरुजी जोर दे के पूछेंगे तो ओपन थोड़ी हो जाएगा, क्लोज ही है। कोर डेटा में
क्लोज, तो मेंढक, मछली, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल सब क्लोज है, ये तो नॉन कोडेट्स है, ओपन। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप एंड ओपन इनटू स्पेस, उस खाली जगह को बोला हीमोसील कैविटी। विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील आर बाथड इन ब्लड, मतलब बॉडी के ऑर्गन्स सीधे ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं क्योंकि ओपन है, जबकि हमारा ऑर्गन डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में, क्योंकि खून किस में बहता है, वेसल्स के अंदर, क्लोज, जबकि इसमें कैसा है, ओपन, सीधा ऑर्गन्स के कांटेक्ट में आ गया। द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, जो मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एब्डोमेन में होता है, मतलब बॉडी की डोर्सल साइड पे होगा। इट इज डिफरेंशिएट इनटू फनल शेप्ड चेंबर विद ओस्टिया ऑन ईदर साइड। हाँ, एक ये भी देख लो, हार्ट की शेप में ऐसे दिल है और दिल में चेंबर है 13, ये एक चेंबर आ गया, दूसरा चेंबर आ गया, ये मान लो बेटा जी चेंबर आ गया तीसरा, ऐसे कितने चेंबर है, 13। हर चेंबर के पास 2 पोर है, ऐसे हार्ट के ईच चेंबर के पास 2 पोर, इन पोर को नाम दिया जाता है ओस्टिया, और ये नंबर में कितने होते हैं, 2 हर चेंबर के पास। इन्हीं पोर से ब्लड हार्ट के अंदर आएगा, ओस्टिया से ब्लड हार्ट के अंदर आएगा, और चेंबर से कुछ मसल्स कनेक्टेड रहती है, और ये वो हार्ट की कौन सी मसल है, एलेरी मसल्स। तो जो हार्ट का चेंबर है, इससे कनेक्टेड मसल्स को क्या नाम दे दिया जाएगा, एलेरी मसल्स। ये कहलाएगी बेटा जी एलेरी मसल्स, बस। तो इन पोर को क्या बोलोगे, ओस्टिया। ओस्टिया पोरीफेरा में भी आएगा, पोरीफेरा में एक जानवर पढ़ोगे तुम, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के छोटे छोटे पोर, ओस्टिया, वहां से पानी अंदर आएगा, इन ओस्टिया से खून अंदर जाता है। तो पढ़ लो भाई कि इट इज डिफरेंशिएट इनटू फनल शेप्ड चेंबर विद ओस्टिया ऑन ईदर साइड, दोनों साइड में ओस्टिया है। ब्लड फ्रॉम साइनस कैविटी एंटर हार्ट थ्रू ओस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनस अगेन। साइनस का मतलब ये कैविटीज, चेंबर। अब साइड वाला एक बार डायग्राम देखो, उसमें ऊपर ही ऊपर लिखा है एंटीरियर एरोटा, ये हार्ट का चेंबर ही है, एओर्टा ब्लड वेसल्स का काम करता है। फिर नीचे कौन सी मसल्स बना दी, एलरी मसल्स। एक लिखा बच्चों चेंबर ऑफ हार्ट, इसके ब्रैकेट में लिख दो कितने हैं, 13, वो नंबर जरूर याद रखनी है। कॉकरोच के हार्ट में कितने चेंबर है, 13, और सबसे आगे आगे दे रखा है एंटीरियर एरोटा, ये भी चेंबर में काउंट है, इसको मिला के टोटल 13 है। और हर चेंबर से कनेक्टेड जो मसल्स है, इसका नाम एलेरी मसल्स। जब आप एंजाइटी का डायग्राम देखोगे ना, तो आपको कितने पेयर दिखेगी एलेरी मसल, काउंट करो, एंजाइटी में काउंट करो, 12 पेयर्ड। लास्ट वाले चेंबर में नहीं दिखा रखी ना, बाकी होती 13 ही है। अब दे रखा है एंजाइटी में, एंजाइटी के हिसाब से पूछते तो भाई 12 बतानी पड़ेगी, दे रखा है इसमें 12 पेयर्ड, बाकी 13 ही होती है। एलरी मसल्स, चेंबर तो 13 है, हर चेंबर से पेयर्ड एलरी मसल्स कनेक्ट होती है, बट एंजाइटी के लास्ट चेंबर में मसल्स दिखाई भी नहीं है, नहीं दिखा रखी, पूछा नहीं कभी, ना पूछेंगे, बट जितने चेंबर है उतनी ही पेयर्ड एलरी मसल्स है। 13 चेंबर होते हैं, हर चेंबर से मसल्स कनेक्ट है, वो ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करती है। देख लो, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। एक ये जरूर लिख लेना साइड में कि ब्लड का O2 ट्रांसपोर्टेशन में कोई रोल नहीं है, ये ध्यान रख लेना। अगला इसका रेस्पिरेटरी आता है, उसका मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के बता दूं, ये लाइन मेंशन कर लेना, नो रोल इन गैसियस ट्रांसपोर्टेशन। कॉकरोच का ब्लड O2 ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता। अगला रेस्पिरेटरी, एक एक्सक्रीटरी करवा देता हूं, टाइम होगा अभी तो, पूरा तो कहां से होगा, चलो जितना हो जाए, अपने को कराना है, तुम्हारे तुमसे क्वेश्चन हो जाए बस, सारे तो क्या होंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी से पढ़ना जब भी आप इसको पढ़ो बेटा जी। अब इंसेक्ट में रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन किससे होता है, ये तो आपने ब्रीदिंग में भी पढ़ा था ना। इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रेकियल नेटवर्क, ट्रेकिया पढ़ा था ना ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, ट्रेकियल नेटवर्क। अरे तुम्हारा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है लंग्स, इंसेक्ट में ट्रेकिया, और किस में आए थे, मछलियों में गिल्स,
ऐसे कुछ नाम आए होंगे। अब ट्रेकिया से क्या होता है बेटा जी, कॉकरोच में यूं होता है, एक ट्यूब होती है ऐसी, इस ट्यूब को बोला ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया से छोटी छोटी ब्रांच निकलती रहती है, और ये ब्रांच डायरेक्ट कनेक्टेड रहती है टिश्यू और सेल्स के। ये मान लो कोई सेल और टिश्यू है, इस बाहर वाले पोर को बोल देंगे स्पाइरेकल्स। यहां अंदर एक वाल्व लगा रहता है, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर। ये वाल्व बेटा जी कहलाता है स्फिंक्टर। और ये रहे आपके ट्रेकिया में रिंग्स आए थे क्या? कॉकरोच के ट्रेकिया में भी कौन होते हैं? रिंग्स। ये वाली स्ट्रक्चर कहलाएगी ट्रेकिया। ट्रेकिया की जो ब्रांच है उसको बोलेंगे ट्रेकियोल। अब सुनो कैसे कॉकरोच सांस लेता है। बाहर छेद है, उनका नाम स्पाइरेकल। हमारे में दो कौन है? नॉस्ट्रिल। हवा किससे लेते हो? नॉस्ट्रिल से। कॉकरोच कहां से लाएगा? स्पाइरेकल से। ठीक है, ये रही बाहर ऑक्सीजन। O2 किससे आई? स्पाइरेकल से। किस में? ट्रेकिया। ट्रेकिया से गई ट्रेक्योल, ट्रेक्योल से सीधे सेल्स के पास। बीच में ब्लड का कोई रोल, बिना ब्लड के डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है। सेल्स और टिश्यू में कौन बनी? CO2। किस में आई? ट्रेक्योल। ट्रेकिया से होती हुई बाहर। तो डायरेक्ट गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंज। उसमें ब्लड का कहीं कोई रोल नहीं है। जिस पोर से आ रही है बेटा जी, वो पोर कौन है? स्पाइरेकल। आप में कौन है? नोस्ट्रिल। तुम्हारे में नोस्ट्रिल कितने हैं? 2। इसमें जो स्पाइरेकल है वो है 10 जोड़ी, 10 पेयर्ड। उसमें से जो 2 पेयर्ड है वो तो है थोरेक्स पे। कॉकरोच में कहां है? थोरेक्स पे। और बचे हुए 8 पेयर्ड है इसके एब्डोमन पे। तो आपसे पूछेगा कॉकरोच के सिर में कितने स्पाइरेकल है? होते नहीं सर। अरे भाई 10 में से 2 जोड़ी तो थोरेक्स पे, 8 पेयर एब्डोमन पे। सिर पे कोई स्पाइरेकल। आगे क्वेश्चन आएगा कॉकरोच का सिर काट भी दूं तो ब्रीदिंग पर कोई असर? बिना सिर के भी सांस ले सकता है, बिना सिर के भी 7 दिन तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि हेड में कोई स्पाइरेकल नहीं है। 10 पेड में से 2 तो दे दिए थोरेक्स को, 8 पेड दे दिए एब्डोमन को। क्लियर? अब एक पॉइंट लिखा मैंने, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर समझते हो बच्चों? वाल्व मान लो, हार्ट में वाल्व आए थे ना, वाल्व खुलेगा तो ब्लड जाएगा, वाल्व बंद होगा तो ब्लड, वैसे ही यहां हवा का आना जाना ऐसे है। ये है स्फिंक्टर। अभी खुला हुआ है तो O2 जा रही है। अगर स्फिंक्टर बंद हो जाए तो क्या गैसेस का एक्सचेंज होगा? तो O2 आएगी या नहीं आएगी, ये डिपेंड किस पर करता है? रास्ता है, गेट है। तो स्फिंक्टर का रोल है, ये रेगुलेट करेगा, ये रेगुलेट करता है गैसियस एक्सचेंज को। रेगुलेट करेगा बेटा जी किसको? गैसियस। अरे खुला हुआ तो हवा जाएगी नहीं, तो नहीं जाएगी। अब ट्रेकिया में ये कौन आ गए? रिंग्स। याद करो तुम्हारे ट्रेकिया में कैसे रिंग्स थे? कंप्लीट की इनकंप्लीट? शी शेप्ड। इनकंप्लीट। किसके बने? कौन सी कार्टिलेज? हाइलीन। बॉडी में सबसे ज्यादा हाइलीन कार्टिलेज। बच्चों कोकरोच के जो रिंग्स है ट्रेकिया के, वो होते हैं कंप्लीट, पूरे होते हैं, ऐसे कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट रिंग्स है। हमारे कैसे थे? इनकंप्लीट। और कॉकरोच में सब कुछ किसका बना? काइटिन का। तो डिफरेंस ध्यान रख लेना, ह्यूमन रिंग्स इनकंप्लीट और कार्टिलेज के बने, जबकि कॉकरोच के कंप्लीट और काइटिन के बने। काम रिंग्स का तो वही है जो हमारे में है। ट्रेकिया को पिचकने से रोकना, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, अब हवा ट्रेकिया, ट्रेकिया से किस में गई? ट्रेक्योल। फिर वहां से किस में चली गई? और CO2 वापस बाहर आ गई। यही इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। हवा का आना और जाना एक रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, और गैसियस एक्सचेंज कौन से रूल को फॉलो करता है बेटा जी? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या कहता है?
गैसेज मूव फ्रॉम देयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वही डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। पढ़ लो, 3 लाइन है रेस्पिरेटरी की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स, जिनको क्या बोला, स्पाइरेकल्स, प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। साइड में लिख सकते हो, उसमें 2 पेयर तो थोरेक्स पर है और 8 पेयर एब्डोमेन पे है। हेड में कोई स्पाइरेकल नहीं है। थिन ब्रांचिंग ट्यूब, ट्रेकियल ट्यूब, सब डिवाइडेड इनटू ट्रेक्यूल्स। ट्रेकिया फिर छोटी छोटी ब्रांच में खुलती है, जिनका क्या नाम, ट्रेक्यूल। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल द पार्ट्स। The opening the spiracle is regulated by the sphincter, or exchange of gases takes place at the tracheoles by diffusion, high to low, जिसके अकॉर्डिंग होता है डिफ्यूजन है। पढ़ लो। पर एक्सक्रीटरी बता दूं मैं। एक्सक्रीटरी में तो की कौन सी ट्यूब्यूल है, मालपीजियन। और इंसेक्ट किसका एक्सक्रीशन करता है, यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड को करता है उसको क्या बोलते हो, यूरिकोटैलिक, वही है। देखो वो साइड में बनाओ तो बना लो, इससे पूरा समझ में आ जैसी क्या है, यही है बस। थक गया, 2 मिनट पढ़ो फिर आगे वाला करो। वाह, है हो गया टाइम। पढ़ लो भाई खुद। एक एक्सक्रीटरी और बता दूंगा बस। रिप्रोडक्टिव वाला करवा देता हूँ, ये का क्वेश्चन है 1 2। एक्सक्रीटरी में तो ध्यान रखना ना कौन सी ट्यूब्यूल है, मालपीजियन, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल और फीमेल वाला ये देख लियो। स्फिंक्टर हो गया, रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ गैसेज को वो एक्सचेंज करेगा, कौन, स्फिंक्टर, ठीक है। हो गया, इसको ऐसे ही पढ़ना चैप्टर को, है ना, एनसीईआरटी कर लियो। कोई 12 से कुछ को नहीं आवे ना, अभी ना आगे। और क्या समझाऊं तो मैं ऐसे। अब जो कॉकरोच होता है ना बच्चों, यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग। यूनिसेक्सुअल को क्या बोलूंगा, डायोइसियस, जानते हो ना ये वर्ड तो। और बाइसेक्सुअल को बोलते हैं मोनोइसियस। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है। तो पहले मैं बात करता हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल में तो क्या आया, एक तो अपनी तरह आ गए टेस्टिस, जो नंबर में कितने होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं। 2 टेस्टिस जो है, यहां से एक ट्यूब निकलती है जो स्पर्म को लेके जाती है। उस ट्यूब को बोल दिया वास डेफरेंस। वो ट्यूब जहां स्पर्म को लेके जाएगी वो स्ट्रक्चर है सेमाइनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल। इसके ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पाइलिक ग्लैंड। यहां कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बोल देंगे कौन सी ग्लैंड, यूट्रिकुलर या मशरूम शेप्ड ग्लैंड। मशरूम शेप्ड ग्लैंड, ठीक है। एक यहां से डक्ट आती है, इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट जिससे ओपन होती है वो है मेल गोनोपोर। अब सुन लो, इसी से पूरी मेल रिप्रोडक्टिव समझा दूंगा। होता क्या है कि कॉकरोच में पेयर्ड टेस्टिस होते हैं। ह्यूमन मेल में भी पेयर्ड है, कॉकरोच में भी कैसे हैं, पेयर्ड। ये बेटा जी चौथे से लेकर 6ठे सेगमेंट में होते हैं। एब्डोमेन के कौन से, चौथे से लेटरल साइड में, एक इधर है एक इधर है, 4 to 6। टेस्टिस का काम है क्या बनाना, स्पर्म ही बनाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो स्पर्म टेस्टिस में बने हैं वो लेके कौन जाएगी, वास डिफरेंस। स्पर्म गए कहां आए, सेमाइनल वेसाइकल में। एक बार पूछा भी था कि सेमाइनल वेसाइकल का काम है स्पर्म को क्या करना, स्टोर करना। जो स्पर्म आए उनको ये क्या कर लेगा, स्टोर। अब सुनो, कॉकरोच में क्या होता है बच्चों, वो जो स्पर्म होते हैं उनको स्टोर करके आपस में चिपका करके ग्लू करके एक बंडल बनाते हैं। और इन स्पर्म का जो बंडल होता है, बंडल ऑफ स्पर्म, उसको एक नाम दिया गया है स्पर्मेटोफोर। बंडल ऑफ स्पर्म को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोफोर।
स्पर्मेटोफोर। क्या कहा मैंने? टेस्टिस में क्या बने? स्पर्म। आए कहां से? वास डिफरेंस। किसके पास आए? सेमाइनल वेसाइकल। उसने स्पर्म को क्या किया? स्टोर। फिर उसका बना दिया बंडल, चिपका दिया। वो बंडल क्या बन गया? स्पर्मेटोफोर। अब देखना, सेमिनल वेसाइकल के ऊपर कौन सी ग्लैंड है? यूट्रिकुलर और फैलिक। इस ग्लैंड से कुछ सिक्रीशंस आते हैं, वो सब स्पर्म को बंडल बनाने में हेल्प करते हैं। अब बन गया स्पर्मेटोफोर। वो बंडल कहां से जाएगा? इजेकुलेटरी डक्ट। और किससे बाहर निकलेगा? मेल गोनोपोर। यहां से उसको फीमेल में ट्रांसफर कर देंगे। तो फीमेल में स्पर्म अकेला नहीं जाएगा, वो किस फॉर्म में जाएगा? स्पर्मेटोफोर। बोले तो बंडल ऑफ स्पर्म। बस। अब मेल में, मेल कॉकरोच में जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं, जैसे ह्यूमन में तो जिसको पेनिस बोलते हैं, कॉकरोच में नाम है बेटा जी फेलोमियर या गोनेपोफाइसिस। फेलोमियर या गोनेपोफाइसिस, ये लिखा हुआ भी है, एनसीईआरटी के डायग्राम में बना भी रखा है। तो मेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को क्या कहेंगे? फेलोमियर या गोनेपोफाइसिस। ये भी काइटिन के बने होते हैं। सब कुछ किसका बना है? काइटिन का। तो टेस्टिस ने क्या बनाए? स्पर्म। कहां से गए? वास डेफरेंस। कहां आया? सेमाइनल वेसाइकल। वहां उसका क्या बना? बंडल। बंडल बनाने में फेलिक और यूट्रिकुलर ग्लैंड ने हेल्प किया। उस बंडल को बोला स्पर्मेटोफोर, जो किससे निकला? इजेकुलेटरी डक्ट और मेल गोनोपोर से बाहर। इस गोनोपोर के चारों तरफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी होते हैं, जिसका नाम है फेलोमियर या गोनेपोफाइसिस। वो लेफ्ट होता है, वो राइट होता है, और वो वेंट्रल होता है। मतलब गोनोपोर के राइट में है तो राइट फेलोमियर, लेफ्ट में है तो लेफ्ट, और वेंट्रल में है तो वेंट्रल फेलोमियर। ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। आओ मेल वाली रीडिंग लगा लो। नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ है कि कोक्रोच आर डायोइसियस। ऊपर लिख लेना यूनिसेक्सुअल। डायोइसियस को बेटा जी क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। And both sex have well-developed reproductive organs. Male reproductive system consists of a pair of testes, one lying on each lateral side. दोनों एब्डोमेन के लेटरल साइड में होंगे, चौथे से छठे एब्डोमिनल सेगमेंट में। From each testis arise a thin vas deferens which open into ejaculatory duct through seminal vesicle. देख लो, पहले सेमिनल वेसाइकल में, बाद में इजेकुलेटरी डक्ट में। द इजेकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस। इसका मतलब एनस किधर है? डोर्सल। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वेंट्रल, वो नीचे की साइड में होगा, वेंट्रल। A characteristic mushroom shaped gland present in 6th to 7th abdominal segment which function as an accessory reproductive gland. ये मेल की accessory reproductive gland है बेटा जी। और the external genitalia are represented by male gonopophysis और phallomere। काइटिन की बनी asymmetrical structure surrounding the male gonopore। मेल गोनोपोर के चारों तरफ होती है। asymmetrical का मतलब बांकी टेढ़ी। आप उसको दो इक्वल प्लेन में डिवाइड, मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। asymmetrical chitinous structure. The sperm are stored in the seminal vesicle underline and are glued together in the form of bundle। और बंडल को क्या कह दिया? spermatophore which are discharged during copulation। copulation का टाइम स्पर्म को बंडल के फॉर्म में डिस्चार्ज करेगा spermatophore। अब आगे वाले पेज पे डायग्राम दे रखा है बच्चों। ऊपर वाला देखो मेल का, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ना, ऊपर ऊपर लिखा टेस्टिस। टेस्टिस के नीचे एक नाम आया फेलिक ग्लैंड, दिख गया। उसके नीचे दो नाम है, स्मॉल एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल। इन दोनों को मिला के लिख दो यूट्रिकुलर ग्लैंड। ये स्मॉल और लॉन्ग ट्यूब्यूल है ना, ये किसका पार्ट है? यूट्रिकुलर या मशरूम ग्लैंड का। ये मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है डायग्राम में। उसके नीचे लिखा है सेमिनाइल वेसाइकल। फिर ये देखो वास डेफरेंस, टेस्टिस से आ रही है। ये रही इजेकुलेटरी डक्ट। अब देखो फेलोमियर के नाम आएंगे, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर। मतलब जो गोनोपोर के राइट साइड में वो राइट फेलोमियर, वेंट्रल है वो वेंट्रल फेलोमियर। उसके नीचे एनल सर्कस, ये वही है एनल सरसाई। उसके नीचे कोडल स्टाइल, एनल स्टाइल। और ये केवल किस में मिलेगा? मेल कॉकरोच में। फिर दो नाम लिखे हैं, शूडोपेनिस और टिटिलेटर। ये भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। और लिखना चाहो तो इनका फंक्शन लिख सकते हो, हेल्प इन स्पर्म ट्रांसफर। ये स्पर्म ट्रांसफर में हेल्प करते हैं।
शूडोपेनिस और टीटी लेटर और लेफ्ट फेलोमियर, ये सब फेलोमियर के पार्ट है। 3 फेलोमियर होते हैं, राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर। लेफ्ट फेलोमियर के पार्ट है शूडोपेनिस और टीटी लेटर, ये स्पर्म ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। ठीक है, फीमेल वाला पढ़ लियो। पढ़ाऊं क्या? चलो एक और फटाफट 5 मिनट में लो। कॉकरोच का क्यों, तो बोला मैंने आपको कि मैं करवा दूंगा। अरे पढ़ा रहा हूँ, बोल दिया तो पढ़ाऊंगा ही। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें देखना मेल में तो क्या थे, टेस्टिस, और फीमेल में कौन है, ओवेरी। फीमेल के पास पेयर्ड ओवेरी। ओवेरी जिस चेंबर में खुलती है उसको बोलते हैं जेनाइटल पाउच, जेनाइटल चेंबर। तो जो ओवेरी होती है बेटा जी, ये पेयर्ड है। फर्क ये है कि ओवेरी होती है 2 से 6 सेगमेंट में, जबकि टेस्टिस था 4 से 6 में। एक चीज तो बेजे में घुसा लेना, बड़ी टेस्टिस होंगी कि ओवेरी होंगे, ओवेरी 2 से 6 बड़े हैं। ईच ओवेरी में ऐसे 8 ओवेरियोल्स होते हैं। ईच ओवेरी में कितने ओवेरियोल्स है, 8। हर ओवेरियोल्स में एक ओवम बनता है, हर ओवेरियोल्स में एक ओवम। तो ईच ओवेरी कितने ओवम बनाएगी, एक ओवेरी में ओवम बनेंगे 8, ओवेरी 2 है तो टोटल ओवम बनेंगे 16, टोटल 16 बनेंगे। ओवम जिस डक्ट से आएंगे बेटा जी, ये क्या है, ओविडक्ट। दोनों ओर की ओविडक्ट जहां मिल जाती है उसको बोलेंगे कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना, कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना। ये आ गया फीमेल का गोनोपोर, जो चेंबर में खुलता है जिसको बोलेंगे जिनाइटल चेंबर, पाउच भी लिखा हुआ है वेस्टिब्यूल के साथ, ये रहा। और इसके ठीक पास में यहां ये है स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका, ये भी पेयर्ड होती है। अब सुनो प्रोसेस, और भाई ग्लैंड भी बना लो। एक ब्रांच ग्लैंड लगी रहती है यहाँ दोनों साइड में, इस ब्रांच ग्लैंड को बोलते हैं कोलेटेरियल ग्लैंड, कोलेटेरियल ग्लैंड, आठला गड़ी हुए पेयर्ड। अब होता क्या है, फीमेल में पेयर्ड ओवेरी है, ओवेरी के पास ओवेरी की पोजीशन है दूसरे से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। हर ओवेरी के पास कितने ओवेरियोल्स है, 8, और ईच ओवेरियोल्स में कितने ओवम बनेंगे, एक ओवेरियोल में एक ओवेरियोल में एक, तो एक ओवेरी में 8, तो दोनों में 16 ओवम बनेगा। वो आएंगे किसके थ्रू, ओविडक्ट। दोनों ओविडक्ट जहां मर्ज होगी वो कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना। वही एक पोर के थ्रू किसमें खुलती है, इस पोर को मैंने बोल दिया फीमेल गोनोपोर। इसी के पास में एक और स्ट्रक्चर लगी हुई है स्पर्मेथिका, और साइड में ब्रांच्ड ग्लैंड लगी हुई है, ऐसे हाईली ब्रांच्ड ग्लैंड है, इसका नाम है कोलेटेरियल ग्लैंड। अब सुनो प्रोसेस के वे, ड्यूरिंग कोपुलेशन मेल कॉकरोच आया, उसने अपने स्पर्म दिए, क्या स्पर्म अकेले दिए, उनका बंडल है जिसका नाम है स्पर्मेटोफोर। ध्यान से सुनना, स्पर्म ने उन स्पर्म को फीमेल कॉकरोच ने रिसीव किया, और सबसे पहले वो स्पर्म कहां गए, स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका का फंक्शन ही है स्पर्म का क्या करना, कलेक्शन ऑफ स्पर्म, या स्पर्म को क्या करेगी, रिसीव। स्पर्म को इसने सबसे पहले क्या कर दिया, रिसीव। तो एक बार तो ऐसे ही पूछा था, स्पर्मेथिका इज पार्ट ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाम स्पर्मेथिका है बट पार्ट किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और सबसे पहले क्या करेगा, स्पर्म्स को कलेक्ट करेगा। ये लो, जितने भी स्पर्म थे मेल के पास वो सब इसमें भर दिए, स्पर्मेथिका में। तो स्पर्मेथिका ने स्पर्म को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, स्पर्म यहां आ गए। अब क्या होता है देखो, फीमेल के ओवेरी से कौन आए, ओवम, 8 इधर से आए और 8 इधर से। उस ओवम को कहां डाला गया, जेनाइटल चेंबर में। आ गए, कितने आए, 16 आ गए, 8 इधर से आ गए और 8 इधर से।
आगे ओवम। अब स्पर्मेथिका में कौन भरे में है? वो स्पर्म भी यहां डाल दिए, स्पर्म भी जेनिटल चेम्बर में आ गए, तो ओवम स्पर्म दोनों आ गए, तो कौन सी प्रोसेस हुई? फर्टिलाइजेशन। तो कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन कहां होता है? जेनाइटल चेम्बर में। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन जेनाइटल चेम्बर। और बच्चों ये इंटरनल हुआ कि एक्सटर्नल हुआ? फीमेल के अंदर इंटरनल, ह्यूमन में, फैलोपियन ट्यूब में इंटरनल, मेंढक में एक्सटर्नल। मेंढक में पानी में होता है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें कैसा है? इंटरनल। कहां? जिनाइटल चेम्बर में। फिर बोल रहा हूं, कोपुलेशन के टाइम मेल ने अपने सारे स्पर्म फीमेल को दिए, फीमेल ने कहां भर दिए? स्पर्मेथिका, वो स्ट्रक्चर जो स्पर्म को रिसीव करती है। अब ओवेरी से कौन आए? ओवम। स्पर्मेथिका से कौन आए? स्पर्म। तो कौन सी प्रोसेस हुई? फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज्ड हो गए। अभी जो ग्लैंड है ना बच्चों, जिसका नाम क्या लिखा है? कोलेटेरियल, पेयर्ड होती है दोनों साइड में। इसने क्या करना है? ये एक डब्बा बनाती है, एक बॉक्स बनाती है, उस बॉक्स का नाम है ऊथिका। इसने एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया जिसको बोला ऊथिका या एग कैप्सूल। जो 8 मिलीमीटर स्ट्रक्चर है लॉन्ग, ऊथिका, एग कैप्सूल। ये ऊथिका किसने बनाया? कोलेटेरियल ग्लैंड ने। सुनो अब होता क्या है, कितने फर्टिलाइज्ड एग है? 16। 8 और 8 कितना है? फर्टिलाइज्ड है, फर्टिलाइजेशन हो चुका। अब फीमेल कॉकरोच क्या करेगी? उन 16 अंडों को उठाएगी और किस में जमा देगी? ऊथिका में। छोटा सा डब्बा है, उसमें किन को जमा दिया? एग को। जमाती कैसे है वो भी सुन लो। कितने एग है? 16। तो 8-8 अंडों की 2 रोज, 8 + 8 की 2 रोज में उन फर्टिलाइज एग को क्या कर दिया जाएगा? अरेंज। काउंटिंग आती है फीमेल कॉकरोच को, पहले 8 फिर 8, 8 + 8 की कितनी रोज? 2 रोज। 16 अंडा जमा दिया कि मैं उथिका। उथिका को बनाया किसने? उसमें उन फर्टिलाइज्ड एग को डिपॉजिट कर दिया। अब फीमेल कॉकरोच क्या करती है? इस ऊथिका को किसी खड्डे में, किसी दरार में, किसी अंधेरे कोने में छोड़ देती है, जिसके आसपास कोई फूड सोर्स हो, पटक दिया वहां, पड़ी रही ऊथिका। ऊथिका में कौन है? 16 फर्टिलाइज्ड एग। अब क्या होगा? फिक्स टाइम के बाद इन फर्टिलाइज्ड एग से कौन निकलेगा? निम्फ, छोटा कॉकरोच। और वो निम्फ धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एडल्ट कॉकरोच में। और वो 13 बार क्या करेगा? मोल्टिंग। तब जाके बनेगा एडल्ट कॉकरोच। प्रोसेस फिर से सुनना। फर्टिलाइज्ड एग को उठा के किसमें जमाया? ऊथिका, जो 8 मिलीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है, 8-8 अंडों की 2 रोज में अरेंज कर दिया। एनसीईआरटी लिखती है 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, 16 होते हैं। उठा के इसको कहां पटका? किसी अंधेरी जगह, रसोई में, कूड़ा कबाड़ा में कहीं छोड़ दियो, जहां आसपास फूड सोर्स हो। अब फिक्स टाइम के बाद इन एग से कौन निकलेंगे? निम्फ का मतलब छोटा कॉकरोच। अब वो छोटा कॉकरोच धीरे धीरे बड़ा होगा। उस बड़े होने की प्रोसेस को क्या कहूंगा? मोल्टिंग। मोल्टिंग समझते हो? अरे सांप में केंचुली नहीं होती क्या? सांप अपनी ओल्ड स्किन को हटाता है, केंचुली, स्लफिंग बोलते हैं। वैसे ही कॉकरोच जैसे जैसे बड़ा होगा, पुराना काइटिन हटता रहेगा। बड्डो हो, पुराने कपड़े छोटे हो गए, उनको उतार देगा, फिर नई काइटिन, फिर पुरानी हटा देगा, फिर नई काइटिन। ऐसा कितनी बार करेगा? 13 बार। तब जाके कौन बनेगा? एडल्ट कॉकरोच। तो कॉकरोच में हार्ट में चेम्बर भी 13, मोल्टिंग भी, ओल्ड काइटिन को उसने रिमूव किया 13 टाइम्स, तब जाके एडल्ट कॉकरोच बना। और इस प्रोसेस को बार बार मोल्टिंग हो रही है, दैट्स कॉल्ड पोरोमेटाबोलस। इस डेवलपमेंट को नाम देते हैं पोरोमेटाबोलस। जैसे फ्रॉग में आपने सुना है टेडपोल लार्वा एडल्ट में बदल रहा था, मेटामॉर्फोसिस, इसमें निम्फ एडल्ट में बदल रहा है, पोरोमेटाबोलस। कितनी बार? 13 टाइम्स। और बच्चों ध्यान रखना, निम्फ में इतना ही फर्क है, ये साइज में छोटा और इसमें विंग्स नहीं होते, जबकि एडल्ट कॉकरोच साइज में बड़ा और उसमें कौन आ गए? विंग्स आ गए। निम्फ में विंग्स नहीं आते। तो ये लास्ट पढ़ लो, बस यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कर लो इसको। यही तो बता रही है, निम्फ में विंग्स नहीं है,
जैसी लास्ट मोल्टिंग होती है ना, लास्ट मोल्टिंग, 13वीं मोल्टिंग होने वाली है, तो ये है थोरेक्स का प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, और हमें पता है विंग्स कहां आएंगे। तो जहां विंग्स आने ना वहां एक फुली हुई स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसी, इस फुली हुई स्ट्रक्चर को नाम दे दिया विंग पैड, जो इस बात का इंडिकेशन है कि यहां क्या लगेंगे, विंग्स लगेंगे। पहले नहीं लगते, क्योंकि अगर पहले विंग्स आ गए तो मोल्टिंग के टाइम उनको भी हटना पड़ेगा। अरे बाहर रखो, बैग में डाल दी, तुम्हारे लिए मैं लगा पड़ा हूं, तुम्हारे जल्दी हो रही है। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर, कहां गया, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवेरीज, लार्ज है बेटा जी, lying laterally in the 2 to 6 abdominal segment। वो 4 to 6 था, ये 2 to 6 है। Each ovary is formed of a group of 8 ovarian tubules, जिसका नाम ओवेरियोल, containing a chain of developing ova। Oviduct of each ovary unite into single median oviduct, जिसको क्या बोला, वेजाइना। बस 2 मिनट। which open into genital chamber, a pair of spermatheca is present in the 6th segment which open into genital। ये spermatheca pair होती है जो sperm को receive करती है। sperm are transferred through spermatophore, their fertilized egg are encased in capsule called ootheca, जो डार्क लाल रंग की ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर है, अंडरलाइन 8 मिलीमीटर लॉन्ग है। दे आर ड्रॉप्ड और ग्लू टू ए सुइटेबल सरफेस, यूजुअली इन क्रेक और क्रेविस, दरार में, खड्डे में, ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर ए फूड सोर्स के आसपास रख दिया। ऑन एन एवरेज, अंडरलाइन कर लो, फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका ईच कंटेनिंग 14 to 6 एग, 9 से 10 ऊथिका बनाती है। और सब में कितने अंडे होते हैं, 14 से 16, हर बार इतने आते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लानेटा अमेरिकाना इज अंडरलाइन पोरो मेटाबोलस, मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। द निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट, लेकिन साइज में छोटा। निम्फ ग्रो बाई मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रिच द एडल्ट फॉर्म। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज में विंग पैड होते हैं, और विंग केवल आपको किस में दिखेंगे, एडल्ट कॉकरोच में, वो निम्फ में विंग्स नहीं होते। अब ये तुम डायग्राम इसका देख लेना, कर लियो भैया, टेस्ट देना है, 2 बजे की टाइमिंग है ना, एनसीईआरटी से बनाया पेपर सारा, और जैसे ही क्वेश्चन सही हो कॉकरोच वाले, थैंक यू बोलना ना भूलें। और कितनी बार, 5 बार।